करियर एंड फाइनेंस। जब भी नया वीक शुरू होता है तो हम सब यही होप करते हैं कि कमिंग वीक हम सब के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहे एंड पहले से जो चीज़ें मिसिंग थी वो इस वीक में पूरी हो जाएं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहें। अब कमिंग वीक जब आता है ना तो नई एनर्जीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ कॉस्मिक सरप्राइजेस के साथ आता है एवरी वीक। एंड ऐसे ये वाला जो वीक है, लेट्स सी इस वीक में क्या स्पेशल होने वाला है एंड ये वीक आप सबको डिवाइन ग्रेस की कितनी सपोर्ट मिलने वाली है, यूनिवर्स की कितनी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है परीना खन्ना, आई एम फ्रॉम टीम अमित कपूर एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली प्रेडिक्शन सेगमेंट। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारी हर वीडियो को इतना प्यार देते हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं एंड आपका ये जो ट्रस्ट अमित सर पे है, उसी ट्रस्ट की वजह से सर एंड हमारी पूरी टीम वी मेक श्योर कि हम लोग आप लोगों के लिए बैक टू बैक वो वीडियोज़ लेकर आएँ। एंड आज वीकली प्रेडिक्शन सेगमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, वन ऑफ योर फेवरेट टॉपिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कमिंग वीक आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। कमिंग वीक इज़ फ्रॉम 25 मई 2026 टिल 31 मई 2026। ये वीक नए सरप्राइजेस होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ वाला होगा, नए इवेंट्स होंगे, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिन्हें लेकर आप सभी को केयरफुल भी रहना होगा, वेदर इट इज़ द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट और नॉट, वेदर इट इज़ द राइट टाइम टू स्विच योर जॉब, एक्सपैंड योर बिजनेस और नॉट। हर सवाल जो भी आपके मन में इस टाइम चल रहा है उसके जवाब देने वाले हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर। सो चलिए इन डिटेल समझते हैं कि फ्रॉम 25 मई टिल 31 में ये वीक फॉर ऑल द असेंडेंट्स एंड ऑल द मून साइंस कैसा रहने वाला है। तो चलिए लेट्स वेलकम आवर एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अमित कपूर जी, जो बताएंगे कि 25 मई से लेकर 31 मई तक फॉर ऑल द असेंडेंट्स एंड मून साइन ये वाला वीक कैसे जाने वाला है। लेट्स वेलकम हिम। नमस्कार सर। सर, क्योंकि हम वीकली प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ आवर ऑडियंस, सो शुरुआत करते हैं कि 25 मई से लेकर 31 मई तक सभी असेंडेंट्स एंड मून साइन के लिए कैसा टाइम रहेगा। एंड टू बिगिन विद सबसे पहले एरीज असेंडेंट्स एंड एरीज मून के लिए देखते हैं ये वीक कैसा है एंड सबसे पहले आपकी हेल्थ जानते हैं। देखिए, हेल्थ की अगर हम बात करें एरिस की, तो इस वीक में मंडे ट्यूसडे थोड़े से स्ट्रगलिंग रहेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे मेंटल स्ट्रेस बनता हुआ दिखता है, एग्जाइटी बनती हुई दिखती है, लेकिन फिजिकली कोई प्रॉब्लम मुझे बनती हुई मंडे ट्यूसडे को नहीं दिखती। वेडनेसडे थर्सडे फिजिकली इश्यूज रहेंगे, इंटेस्टाइन में ट्रबल रह सकती है, ब्लड में इन्फेक्शन रह सकता है, लेकिन एवरीथिंग विल बी मैनेजेबल। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट हेल्थ ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे थर्सडे। स्मॉल इश्यूज आर देयर, और ध्यान देना है, ऑयली फूड, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना और नॉन वेज का परहेज करना है, विस्की अल्कोहल का परहेज करना है। ईटिंग हैबिट्स में हमने जो हम बोल सकते हैं जो एक बैलेंसिंग फूड है, ये बैलेंसिंग डाइट है, उसके हिसाब से हमने उसको फॉलो करना है, देन थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मंगल का गोचर एरीज साइन में गोचर होना लगन में ही एरीज के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। सो यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम बनती हुई किसी किस्म की नहीं दिखती। हेल्थ विल बी अल्टीमेट इन दिस वीक। सिर्फ वेडनेसडे थर्सडे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा एरर रहेगा, बट ओवरऑल इट इज अ गुड वीक फॉर एरीज। करियर एंड फाइनेंस की अगर बात करें तो क्या इस वीक में दे विल सी ग्रोथ? देखिए, करियर एंड फाइनेंस की बात करें तो नो डाउट मुझे यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव चेंज बनता हुआ मंडे ट्यूसडे को दिखता है। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको जॉब मिलेगी, मनी मैटर्स बेटर होंगे, एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग ऐड होगा। जो लोग बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है उनके लिए टाइम बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। दे विल एंजॉय नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, पोजीशन एंड थिंग्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। मंडे ट्यूसडे को जो लोग जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। मंडे ट्यूसडे को जो लोग खास करके अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके कंफ्यूज थे, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे कि हम क्या करें क्या ना करें, उनकी कंफ्यूजन दूर होगी। दे विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर और न्यू जॉब। और अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलना, इनकम के संसाधनों में वृद्धि होना और गेन्स की मात्रा बढ़नी मंडे ट्यूसडे को ये पटना जी मुझे दिख रही है। सो ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, अर्निंग, सेविंग्स, मंडे ट्यूसडे खास करके। वेडनेसडे थर्सडे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे खर्चा स्काई हाई रहेगा। लीगल मैटर्स पे खर्चा हो सकता है, हेल्थ पे खर्चा हो सकता है, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार हो सकता है, लेकिन पैसे की आवक वेडनेसडे थर्सडे को भी बनी रहेगी। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंडिचर्स होने की वजह से आपकी सेविंग्स थोड़ी सी
वेडनेसडे थर्सडे को डिस्टर्ब रहेंगी, लेकिन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होगी। हार्ड वर्क आप बहुत ज़्यादा करेंगे और उस हार्ड वर्क के आपको जो रिटर्न्स हैं बड़े ज़बरदस्त मिलेंगे। योर ऑल एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन ब्यूटीफुल सक्सेस एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड थिंग्स। लेकिन खर्चा बहुत सोच समझ के करें। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको खर्चा करना है, आपने वहीं पे करना है। अपनी ज़रूरत की चीज़ों पे खर्चा करें, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स की ओर बिल्कुल ना जाएं, अदरवाइज थिंग्स विल बी लिटिल बिट अपसेट कि आपकी सेविंग्स डिस्टर्ब होगी वेडनेसडे थर्सडे को। लेकिन पैसे की आवक बहुत अच्छी है, कहीं से पैसा कोई रुका पड़ा था, आपको स्मॉल एफर्ट से वो भी मिल जाएगा। आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके बिजनेस एसोसिएट, बायर, सप्लायर आपको सपोर्ट करेंगे एंड थिंग्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल एंड यू विल एंजॉय फैंटास्टिक टाइम। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। अगर फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो ये भी टाइम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से नए नए आयाम और कीर्तिमान आप स्थापित करेंगे। जिन लोगों ने फॉरेन में कोई किसी किस्म का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है उनको फॉरेन से गेन होंगे, या जिन लोगों ने फॉरेन में वीज़ा अप्लाई कर किया हुआ है, खास करके जॉब वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा फॉरेन में अप्लाई किया हुआ है, उनको फ्राइडे को गुड न्यूज़ मिलेगी। और फ्राइडे सैटरडे को इनकम बहुत ही बढ़िया चलेगी। कोई एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पे ऐड होंगे। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनको प्रॉपर्टी की सेल परचेज से अच्छा धन लाभ होगा, या कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू उनको काफ़ी अच्छी यहाँ पे अर्निंग्स होगी। सो थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। दिस होल वीक ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एरीज असेंडेंट्स एंड एरीज मून इन द टर्म्स ऑफ इनकम, ग्रोथ, रेपुटेशन, जॉब, बिजनेस। और जो लोग खास करके बिजनेस को लेके सफ़र कर रहे थे, ये सारा वीक मंडे से लेके सैटरडे तक उनके बिजनेस में इंप्रूवमेंट आला रहेगा। सो मनी मैटर्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल एंड दे विल एंजॉय फैंटास्टिक टाइम। दिस विल बी ए एक्सीलेंट वीक फॉर एरीज इन द टर्म्स ऑफ मनी। जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं या कंसल्टेंट हैं, उनके लिए टाइम ज़बरदस्त जाने वाला है। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा, अपने खर्चों की ओर ध्यान देके चलें, अपनी कमिटमेंट्स की ओर ध्यान देके चलें, लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व बिल्कुल ना हो। अगर लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो उनको लेके इग्नोरेंट आपने बिल्कुल नहीं बनना, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं आपको। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट लीगल मैटर्स। क्या एरीज के लिए पूरा वीक इन्वेस्टमेंट फेवरेबल है? देखिए पन्ना जी, एरीज की अगर हम बात करें तो वीक इन्वेस्टमेंट्स को लेकर खास करके मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन मुझे बड़े प्रोडक्टिव दिख रहे हैं। यहाँ पे इनको काफ़ी अच्छे गेन्स हो सकते हैं, या ओल्ड इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिल सकते हैं, या नई इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे इन द टर्म्स ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। लेकिन कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से सेटिस्फाई रहेंगे तो अच्छा रहेगा। राइट। अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो क्या वो भी स्मूथ रहेगी? लव रिलेशनशिप इस वीक कैसा है? पन्ना जी, अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो हम ये कह सकते हैं हर एक हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिविटी मुझे बनती हुई दिखती है। लेकिन एक चीज़ का एरीज ने ध्यान रख के चलना है, अग्रेसिव नेचर जो है इस सारे सप्ताह में इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। गुस्सा, स्टबर्न नेचर, ईगो, मैंने जो बोल दिया वो सच है, आपने ऐसे बोला, आपने ऐसे नहीं किया। अगर आप अपने अहम को आगे लेके चलेंगे तो आपके जो रिश्ते हैं वो खराब होंगे। मंडे ट्यूसडे को स्पाउस की हेल्थ या स्पाउस के साथ रिश्ते खराब होंगे। आपने अपने अहम को आगे लेके नहीं चलना। यू नीड टू बी रिलैक्स, हम्बल, पोलाइट, डाउन टू अर्थ। रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बना के चलनी है, एक दूसरे पर ट्रस्ट करके चलना है तो बात बनेगी। वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो रिलेशनशिप के मामले में ये भी टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़े से एफर्ट्स लेकर आएगा कि आपको अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और एफर्ट्स करनी पड़ेगी, या कम्युनिकेशंस के थ्रू अपनी चीज़ों को बेटर करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, डिवाइन ग्रेस की पूरी हेल्प है आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे। लेकिन आप किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपकी डीलिंग कैसी है, दैट इज़ इन योर हैंड। अब आप, सामने वाला तो आपको इज्जत दे रहा है, लेकिन आप सामने वाले को इज्जत नहीं दे रहे या अब्यूज़ कर रहे हैं, तो सामने वाला भी कितनी देर तक गाली गलौज सुनेगा। एट द एंड आपका लड़ाई झगड़ा होगा। ऐसी कोई सिचुएशन अपने स्पाउस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वेल विशर्स के साथ, नेबर्स के साथ ऐसी ना आए, उसके लिए अपनी नेचर पे आप काम करें। डिवाइन ग्रेस आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। फ्राइडे सैटरडे को भी अपने गुस्से पे अंकुश लगाएंगे। गुस्से की वजह से आपके घर का माहौल ख़राब होगा, आपके मदर की हेल्थ फ्राइडे सैटरडे को मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, या मदर के साथ रिश्ते आपके अच्छे ना होंगे। सो दिस विल बी अ लिटिल बिट अनबैलेंसिंग टाइम ऑन फ्राइडे सैटरडे इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ। फ्रेंड्स के साथ लड़ाई झगड़ा, आर्गूमेंट्स तू मैं हो सकते हैं। वेल विशर्स के साथ आर्गूमेंट्स तू मैं हो सकते हैं। आपको बहुत केयरफुल और बहुत अलर्ट होकर चलना है। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना और बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ चलना है अपने रिलेशनशिप को लेकर।
बहुत ही ज़्यादा हम्बल होकर चलना है, चाहे स्पाउस के साथ है, चाहे मदर के साथ है, चाहे फ्रेंड्स के साथ है, चाहे नेबर्स के साथ है। जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं करनी और तलखी में आके कोई बात नहीं करनी, अब्यूज़ किसी को नहीं करना। कोई मंगल लगन में आपको आपके अंदर एक स्टबन नेचर या गुस्सा, अग्रेसिव नेचर पड़ना जी बहुत ज़्यादा एरिस की हो जाएगी, जिस वजह से पर्सनल लाइफ थोड़ी सी इनके खुद के बिहेवियर की वजह से खराब चलेगी। अदरवाइज थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। तो इनके लिए बिकॉज ऑफ देयर गुस्सा एंड मेंटल जो गुस्से में रहेंगे हमेशा, उसके लिए आप क्या रेमेडीज बताएंगे एंड किस भगवान की उपासना ज़रूर करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हनुमान जी की रात को उपासना करनी है और आपने 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार हनुमान चालीसा का उच्चारण करना है। और हो सके अवॉइड वेयरिंग ब्लैक एंड ब्लू क्लोथ्स। अगर आपकी कोई जॉब है, ड्यूटी है जहाँ पे आपको डालना ही डालना है ब्लैक एंड ब्लू क्लोथ, तो आप डालें, लेकिन ट्यूसडे सैटरडे को अवॉइड करें। और एक सिंदूर का तिलक लगाएं अपने माथे पे। अगर आपको शर्म आती है, आप यंगस्टर हो, बड़ी ये भी प्रॉब्लम आती है कि हमसे सिंदूर नहीं लगता, तिलक नहीं लगता माथे पे, तो आप कान के पीछे लगा लें, लेकिन सिंदूर ज़रूर लगाएं। हनुमान जी को सिंदूर का लेप लगाएं ट्यूसडे नाइट और सैटरडे नाइट को, कि आपका गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में रहे। और आपने सुबह उठ के मेडिटेशन करनी है, आपने सुबह उठ के जिम जाना है, योगा जाना है या मेडिटेशन करनी है, then things will be on far better for you। इस सारे वीक में रिलैक्स रहें, हम्बल रहें, डाउन टू अर्थ रहें। अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ स्काई हाई है, पर्सनल लाइफ थोड़ी सी अनबैलेंसिंग है आपके खुद के नेचर की वजह से, आपके खुद के बिहेवियर की वजह से। बट ओवरऑल दिस विल बी अ फंटास्टिक वीक फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। एरीज असेंडेंट एरीज मून, आप लोगों के लिए पूरा वीक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस आपको अपने नेचर पे, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, सो दैट आपके जो रिलेशंस हैं वो भी बैलेंस्ड रहें। अदरवाइज दिस वीक इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। टॉरस असेंडेंट्स एंड टॉरस मून, इट्स योर टर्न। सो लेट्स सी फ्रॉम 25th में टिल 31st में ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। योर हेल्थ, योर वेल्थ, योर करियर, योर रिलेशंस, वेदर इट इज़ द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट और नॉट, सब कुछ जानेंगे फ्रॉम सर। सबसे पहले टॉरस की हेल्थ देखते हैं कैसी है। पता जी, टॉरस की अगर हम हेल्थ की बात करें इस वीक में, तो वीनस का ट्रांजिट होगा जेमिनी साइन में, जो कि सेकंड हाउस बनता है असेंडेंट से, और लगन पे शनि की दृष्टि होगी। लगन पे शनि की दृष्टि थोड़ा सा टॉरस को लेजी ज़रूर बनाएगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लेकिन कोई मेजर हेल्थ इशू इस वीक में, इस सारे वीक में मुझे टॉरस के लिए बनता हुआ नहीं दिखता। बड़ी ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे, लेकिन लेजीनेस को अगर हावी कर देंगे तो इनकी हेल्थ में कुछ स्मॉल इश्यूज रह सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ है उनको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है, जिनको थायराइड है उनको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। डायबिटीज़ का लेवल बढ़ सकता है या थायराइड का लेवल बढ़ सकता है, सो यू नीड टू बी केयरफुल। आपको लेज़ी बिल्कुल नहीं होना, प्रैक्टिकल होकर चलना है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देके चलना है। जिम, योगा, स्विमिंग ये आपने ज़रूर दिन में 1 आवर, 45 मिनट, 30 मिनट यू नीड टू स्पेंड टाइम ऑन योर हेल्थ। It will be a very good for you. Otherwise, you will be see lot of difficulties in the terms of health in future. But ये वीक आपके लिए कोई फिजिकली इलनेस मुझे लेकर आता हुआ नहीं दिखता, सिर्फ एक लेजीनेस ज़रूर है। अगर आप उस पर कंट्रोल कर लेंगे तो एवरीथिंग गोज वेल। टॉरस के करियर की अगर बात करें, प्रोफेशनल लाइफ जो है उनकी इस वीक में कैसी रहेगी फ्रॉम 25th में टिल 31st में? पन्ना जी, टॉरस की अगर हम करियर की बात करें तो मंडे ट्यूसडे तो एक्सीलेंट है जी। सेविंग्स बहुत अच्छी हैं, इनकम बहुत अच्छी हैं। जो लोग प्रोफेशनल हैं उनको कोई अवार्ड रिवार्ड मिल सकता है, एप्रिसिएशन मिल सकती है। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड ऑन मंडे ट्यूसडे। और यहाँ पे अगर किसी की प्रमोशन इंक्रीमेंट रुका पड़ा था उनको वो मिलेगा। स्टॉक मार्केट से कोई बड़ा धन लाभ मंडे ट्यूसडे को होगा। मॉनेटरी गेन्स इनको हैप्पी करेंगे। एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पर ऐड होगा और हर एक तरह से मंडे ट्यूसडे को इनको सक्सेस मिलेगी। जो लोग शॉपकीपर हैं या किसी किस्म का ब्यूटी पार्लर रन करते हैं, बुटीक रन करते हैं, या लेडीज ड्रेस मटेरियल का शॉप है या ज्वेलरी की शॉप है, उनके लिए मनी मेकिंग का टाइम होगा। जो लोग गोल्ड, सिल्वर, डायमंड में डील करते हैं उनके लिए मनी मेकिंग का टाइम होगा। स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्पेकुलेशन, वहाँ से इनको आकस्मिक धन लाभ का योग यहाँ पे बनेगा। सो दिस विल बी अमेजिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ मनी। परफॉर्म करें, बस अपना बेस्ट करें, अपने दिमाग और दिल को साफ रख के आगे बढ़ें तो चीज़ें मंडे ट्यूसडे बहुत बढ़िया है। वेडनेसडे थर्सडे की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी मुझे ये लाइमलाइट में आते हुए दिखते हैं। फैमिली की पूरी सपोर्ट यहाँ पर मिलेगी, फ्रेंड्स की, सिबलिंग्स की, वेल विशर्स की, बिजनेस एसोसिएट की, बिजनेस पार्टनर की पूरी सपोर्ट इनको मिलेगी। जो ये चाहते हैं ना पन्ना जी, यहाँ पे कर पाएंगे। एवरीथिंग गोज वेल इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट से उनको बड़े फ्रूट
फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ आर्गूमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होना, किसी के साथ कोई इश्यूज नहीं क्रिएट होने देने, तो थिंग्स विल बी फार फार बेटर फॉर टॉरस ऑन वेडनेसडे थर्सडे। अगर ये अपने फोकस को सीधा रखेंगे, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखेंगे और फोकस को सीधा रखेंगे, तो चीज़ें इनकी काफ़ी बेहतर होती जाएंगी, खास करके वेडनेसडे थर्सडे को। फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो इनको कोई फॉरेन से इनविटेशन आ सकता है, स्मॉल गेन्स यहाँ पर रह सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज रह सकती हैं, फॉरेन इनविटेशन के लिए कोई प्लानिंग कर सकते हैं फॉरेन ट्रैवल्स की। फ्राइडे सैटरडे इनकम को लेकर ज़बरदस्त टाइम रहेगा, लेकिन एक्सपेंडिचर्स भी साइड में बढ़ेंगे। मनी मैटर्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। They will enjoy name, fame, prosperity, position and things will be far better for Taurus। जो पेंडिंग काम थे पन्ना जी इस वीक में वो क्लिक होते जाएंगे। फाइनेंस से संबंधित अगर कोई अड़चन आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी, और जिन लोगों को जॉब में कोई इश्यूज थे तो उनके वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। सो ओवरऑल करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम अमेजिंग टाइम है। इनको अपनी तरफ से बेस्ट करना है, अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। थिंग्स विल बी ऑन फार बेटर फॉर टॉरस असेंडेंस एंड टॉरस मून। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, इज इट फेवरेबल फॉर दिस वीक? देखिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आएंगी, और पूरा वीक मंडे से सैटरडे तक फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। और ये राइट टाइम है टू इन्वेस्ट देयर मनी। अगर किसी किस्म की भी कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो मंडे से लेके सैटरडे के बीच में पन्ना जी ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर टॉरस। प्रोफेशनली, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोफेशन, ये दोनों ही सेक्टर इनके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेंगे। टॉरस की अगर लव लाइफ की बात करें तो ये कमिंग वीक में इनकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे? पन्ना जी अगर हम टॉरस की लव लाइफ की बात करें या रिलेशनशिप की बात करें तो वीनस की प्लेसमेंट बड़ी प्रोमिनेंट है। सेकंड हाउस में वीनस की प्लेसमेंट जेमिनी साइन में इनके लिए मैरिटल लाइफ में बहुत ही अच्छा एक बॉन्डिंग, बहुत अच्छा रिलेशनशिप इनका स्पाउस के साथ बनेगा। अगर किसी का कोई अफेयर चल रहा है तो उनका लवर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होगा। जो लोग सिंगल हैं उनका कोई अफेयर स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इनको थोड़ा सा अपना अग्रेसिव नेचर या गुस्सा या इम्पल्सिव नेचर अपने स्पाउस के साथ या लवर के साथ मंडे ट्यूसडे को नहीं दिखाना। मदर की हेल्थ मंडे ट्यूसडे को मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। वेडनेसडे थर्सडे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चलेंगे, मैरिटल लाइफ में बहुत बढ़िया ये क्वालिटी टाइम अपने स्पाउस के साथ स्पेंड करेंगे, लव लाइफ भी एक्सीलेंट चलेगी। किसी किस्म का कोई तनाव मुझे वेडनेसडे थर्सडे को बनता हुआ नहीं दिखता। इवन फ्रेंड्स से सपोर्ट मिलेगी, फ्रेंड्स से एडवाइस मिलेगी, एंड दिस विल बी अ वेरी अमेजिंग टाइम फॉर टॉरस इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। फ्राइडे सैटरडे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका गुस्से की वजह से इनके रिश्ते इनके पेरेंट्स के साथ खराब हो सकते हैं, जो इन्होंने नहीं होने देने। ओवरऑल दिस विल बी अमेजिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, स्पाउस के साथ, लवर के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ, दे विल स्पेंड क्वालिटी टाइम। सो ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी गुड वीक फॉर टॉरस। राइट। इनके लिए क्या रेमेडीज आप रेकमेंड करेंगे एंड किन गॉड की इन्हें वर्शिप जरूर करनी चाहिए इस वीक में? देखिए लक्ष्मी चालीसा की उपासना तो हर रोज सुबह टॉरस ने करनी है जी। और 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार जितना ज़्यादा लक्ष्मी चालीसा की उपासना करेंगे, उच्चारण करेंगे लक्ष्मी चालीसा का, लक्ष्मी चालीसा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। और अगर हम रेमेडी की बात करें तो इस वीक में फ्राइडे वाले दिन 8 kg बासमती चावल आप धर्म स्थान पे डोनेट करें वंस इन अ वीक, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। राइट। टॉरस आप लोग के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ एंड योर करियर, फाइनेंस। बस आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। ऑल इन ऑल दिस वीक इज़ वेरी प्रॉमिसिंग फॉर यू। जेमिनी असेंडेंस एंड जेमिनी मून के लिए देखते हैं फ्रॉम 25 में टिल 31 में ये वीक क्या लेकर आया है फॉर जेमिनीज। एंड इस वीक में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, करियर वाइज कैसा रहेगा, फाइनेंशियली कितना ग्रो करने वाले हैं आप, ये सब जानेंगे। एंड सबसे पहले जेमिनी आपकी हेल्थ देखते हैं फ्रॉम 25 में टिल 31 में ये वीक आपकी हेल्थ कैसी है। देखिए जेमिनी की हेल्थ इस वीक में बड़ी प्रॉमिसिंग रहेगी। वीनस और जुपिटर का कंजक्शन इनके लगन में होगा, दिव्य गुरु दैत्य गुरु की युति होगी, और मून की पोजीशन के अकॉर्डिंग मंडे ट्यूसडे विल बी अल्टीमेट। नो नीड टू वरी अबाउट मेंटल स्ट्रेस। कोई मुझे मेंटल स्ट्रेस बनता नहीं दिखता, कोई मुझे फिजिकली इलनेस बनती हुई नहीं दिखती। इवन हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इश्यूज थे तो वो मंडे ट्यूसडे को रिजॉल्व होंगे। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड ऑन मंडे ट्यूसडे। वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो यहाँ पर भी मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी बनती दिखती है। थिंग्स विल बी फार बेटर फॉर जेमिनी इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ।
किसी किस्म की कोई नेगेटिव थॉट्स चल रही थी या दिमाग कंफ्यूज था या डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड थी, वो दूर हो जाएगा। और फिजिकली कोई मुझे इलनेस यहाँ पे मुझे बनती हुई नहीं दिखती। अब देखें ये लास्ट वीक है जब जुपिटर इनके लगन में गोचर करेंगे, उसके बाद जुपिटर भी 2 जून को मूव हो जाएंगे, यानी जो नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन है वो सारी की सारी सभी सैडनेस के लिए चेंज हो जाएंगी। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डायबिटीज़ का ध्यान रख के चलें, थायराइड का ध्यान रख के चलें, या इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल छोटी मोटी रह सकती है। कोई मेजर इशू मुझे बनता हुआ नहीं दिखता विद द ट्रांजिट ऑफ द जुपिटर वीनस कंजक्शन इन लग्न इन फर्स्ट हाउस, विच इज़ वेरी गुड फॉर जेमिनी। और फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो यहाँ पर भी मुझे काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी मेंटली फिजिकली हेल्थ को लेके बनती हुई दिखती है। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रख के चलें, वेडनेसडे थर्सडे को ओवर ईटिंग ना करें, वेडनेसडे थर्सडे को डीप थॉट्स में ना जाएं, ओवर थिंकिंग में ना जाएं। ओवरऑल वेरी गुड वीक फॉर हेल्थ। प्रोफेशनली क्या ग्रोथ रहेगी इनकी कमिंग वीक में? करियर, फाइनेंशियली ग्रोथ देखने को मिलेंगी? पन्ना जी, नो डाउट यहाँ पे करियर और फाइनेंस को लेके मुझे काफ़ी अच्छा बूम मंडे ट्यूसडे को बनता हुआ दिखता है। बिजनेसमैन के लिए ना नई नई अपॉर्चुनिटी आएंगी टू इन्वेस्टिंग देयर मनी। दे विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, दे विल एंजॉय लॉट ऑफ फाइनेंसेस, और पेंडिंग काम इनके क्लिक होते जाएंगे, लेन देन इनका बेहतर होगा, थिंग्स विल बी फार फार बेटर। गुड फॉर्चून इनका इनके फेवर में होगा मंडे ट्यूसडे को। गुरु और चंद्रमा का जो योग आपस में मंडे ट्यूसडे को बन रहा है, वहाँ से मुझे साफ दिख रहा है कि इनके लिए कोई आकस्मिक धन लाभ की विंडो मंडे ट्यूसडे को ओपन होगी, एंड थिंग्स विल बी फार फार बेटर इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस। जो लोग जॉब में हैं वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और उनकी परफॉर्मेंस से बड़े अच्छे रिजल्ट्स निकल कर बाहर आएंगे। सो दिस विल बी अमेजिंग टाइम फॉर जेमिनी। वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो यहाँ पर भी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी मुझे प्रोडक्टिविटी बनती हुई दिखती है। जो लोग जॉब में हैं दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट। जो लोग जॉब में हैं उनकी एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग एज ए कमीशन ब्रोकरेज यहाँ पे मिलेगी। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर है, रियल एस्टेट मर्चेंट है, उनको कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू काफ़ी अच्छे गेन होंगे। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट एंड दे विल एंजॉय फंटास्टिक टाइम एट वर्क प्लेस। अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। अगर आपका कोई पेट्रोल पंप है तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो वेडनेसडे थर्सडे आपका नाम का डंका बजेगा। This will be a very good and amazing week for you, Gemini, and you should perform wonderfully. और फ्राइडे सैटरडे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मुझे स्मार्ट गेन्स बनते हुए दिखते हैं, फाइनेंसेस काफ़ी बेहतर होते हुए दिखते हैं, मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट एंड यू विल एंजॉय फंटास्टिक टाइम. This whole time brings a lot of positivity, name, fame, prosperity, position, and things will be far, far better in the terms of प्रोफेशनल लाइफ. बिजनेस पार्टनर से पूरी सपोर्ट मिलेगी, बिजनेस एसोसिएट से पूरी सपोर्ट मिलेगी, सप्लायर बायर्स आपको पूरा सपोर्ट करेंगे. सो थोड़े से एफर्ट्स आपको ज़रूर करने पड़ेंगे. शनि का गोचर आपके कर्म स्थान पर है, थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ा सा एफर्ट आपको ज़रूर अपना लगाना पड़ेगा अपनी चीज़ों में. बट ओवरऑल दिस विल बी अमेजिंग वीक फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ. राइट. इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या डेज इनके लिए फेवरेबल हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट को लेके चलें तो ट्यूसडे और थर्सडे मुझे इनके लिए बड़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा है. अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं इस वीक में जेमिनी आपके लिए, और उन अपॉर्चुनिटीज को आप अगर अवेल करेंगे तो आपको नियर फ्यूचर में काफ़ी अच्छा धन लाभ होगा, क्योंकि जुपिटर 2 जून को आपके धन भाव में गोचर करने वाले हैं, विच विल बी अ बिगेस्ट गेम चेंजर फॉर यू. क्या जेमिनी की लव एंड रिलेशनशिप लाइफ जो रहेगी इस वीक ब्लूम करेगी? देखिए, नो डाउट वीनस और जुपिटर का लगन में युति होना मंडे ट्यूसडे कोई लॉस्ट लव इनकी ज़िंदगी में कम बैक हो सकता है. कोई पुराना बिछड़ा हुआ प्यार मोहब्बत इनको दोबारा मिल सकता है. जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी हो सकती है, घर में शादी की बातचीत चल सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, या घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है. गुरु शुक्र देव्य गुरु दैत्य गुरु जब भी युति करते हैं गोचर में तो अनमैरिड लोगों के लिए शादी की विंडो ओपन हो जाती है. इनका गोचर में दृष्टि संबंध बनना गुरु शुक्र का या युति होना, आप समझ लें कि एक बहुत मेजर और पॉजिटिव इवेंट्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं जो ट्रिगर होते हैं. एक होता है इवेंट बना पड़ना जी, एक होता है इवेंट ट्रिगर हुआ. तो ये ट्रिगर होने का टाइम है. लॉस्ट लव इनका कमबैक करेगा, फाइनेंस इनका बहुत अच्छे हैं, पर्सनल लाइफ इनकी बहुत अच्छी है. जो लोग मैरिड हैं स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, स्पाउस की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलेगी. दिस विल बी अमेजिंग टाइम. वेडनेसडे थर्सडे की भी बात करें, लवर के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी. अनमैरिड है तो आपकी कोई अफेयर शुरू हो सकता है, सिंगल है तो आपका कोई अफेयर शुरू हो सकता है, ऑलरेडी अफेयर में है तो आपका लवर आपको सपोर्ट कर सकता है. दिस विल बी अमेजिंग टाइम. यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड. आपकी पर्सनल लाइफ 4 चांद लगेगी इस वीक में, और आपको आपके स्पाउस की तरफ से जो लोग मैरिड है फुल्ली सपोर्ट मिलेगी, या कोई बढ़िया एडवाइस मिल सकती है लॉस की तरफ से, स्पाउस की तरफ से. दिस विल बी एक्सीलेंट वीक फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप,
फ्राइडे सैटरडे की भी बात करें तो आप अपने लवर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी प्लान कर सकते हैं। एक क्वालिटी टाइम आप अपने लव्ड वन के साथ आप यहाँ पे स्पेंड करेंगे और आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ ज़बरदस्त रहने वाले हैं। आपके रिश्ते आपके स्पाउस के साथ बहुत ही बढ़िया रहेंगे। सो ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम। राइट। जेमिनी को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए एंड क्या रेमेडीज आप बताएंगे इनके लिए? देखिए, जेमिनी के लिए सबसे पहले तो डे स्टार्ट करें लॉर्ड गणेश जी की भक्ति करके। गणेश चालीसा का उच्चारण करें 3 बार, 5 बार या 7 बार। जितना ज़्यादा गणेश चालीसा का उच्चारण करेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। और हर रोज़ रात को काली माता का उच्चारण करना है, काली चालीसा पढ़नी है 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार। रेमेडीज अगर आप करना चाहते हैं तो 3 ड्राई कोकोनट राउंडेड 17 टाइम एंटी क्लॉकवाइज 1 by 1 एंड थ्रो इन द रनिंग वाटर एवरी वेडनेसडे। इवन इस वीक में अगर आप करना चाहते हैं तो वेडनेसडे मॉर्निंग करें, सैटरडे मॉर्निंग करें, ट्वाइस इन अ वीक करें। क्योंकि अब एवरी वेडनेसडे मैंने बोल दिया, वेडनेसडे तो एक ही आएगा वीक में, तो आप इसको 2 बार रेमेडी को अगर करेंगे तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी, काफ़ी ज़्यादा निखार बनता हुआ दिखेगा। यानी वेडनेसडे मॉर्निंग है रेमेडी करें, सैटरडे मॉर्निंग है रेमेडी करें और धर्म स्थान पे ज़रूर जाएं। धर्म स्थान पे अपना जिसको हम बोलते हैं कुछ चैरिटी देकर आएँ, या प्रिस्ट को कुछ आप पाँव छूकर उनको कुछ चैरिटी देकर आएँ, जो पंडित जी होते हैं कर्मकांठी। सो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करने से इनका जो गुड फॉर्चून है वो इन्हेंस होगा। राइट। जेमिनी सन, जेमिनी मून, आप लोग का ये वीक काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहने वाला है, काफ़ी फ्रूटफुल चीज़ें जो आपकी लाइफ में होंगी। बट येस, जैसे कि सर ने बोला कि जो सर ने रेमेडी बताई है वो एक वीक की ही है, तो हर वेंसडे मत कीजिएगा। जो आपको सर ने डेज बताए हैं उन 2 दिन ही कीजिएगा, बिटवीन 25 में टिल 31 में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैंसर डिसेंडेंट्स, कैंसर मून के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक। व्हाट्स इन स्टोर फॉर कैंसेरियंस फ्रॉम 25 में टिल 31 में। एंड सबसे पहले फॉर कैंसर्स, लेट्स सी आप लोग की हेल्थ कैसी है। देखिए, कैंसर की अगर हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके मंडे ट्यूसडे थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। ओके। थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लड में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन, कोई एक्सीडेंट हो जाना, ब्लड लॉस हो जाना, या लंग्स में इशू आना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आना, समथिंग लाइक दैट ऑन मंडे ट्यूसडे। दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट हेल्थ। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, फिजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा है मंडे ट्यूसडे को। वेडनेसडे थर्सडे देखें तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा बेटर है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया अभी मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा। आपको बहुत फोकस देके चलना है अपनी हेल्थ की ओर। किसी किस्म का भी कोई नेगेटिव सिम्टम दिखे तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। अदरवाइज ये सारा टाइम आपकी हेल्थ को लेके अनबैलेंसिंग रहेगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे विल बी ए चैलेंजिंग फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। फ्राइडे सैटरडे की अगर हम बात करें परना जी, तो यहाँ पे मुझे कुछ पॉजिटिविटी बनती हुई दिखती है। मेंटली भी बेटर होता हुआ दिखता है और फिजिकली भी बेटर होता हुआ दिखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया इवेंट मुझे हेल्थ को लेकर अभी इस वीक में बनते हुए नहीं दिखते। तो यू नीड टू बी केयरफुल। किसी किस्म की भी इग्नोरेंट आपने हेल्थ को लेकर बिल्कुल नहीं बनना। मेंटली इश्यूज़ हैं या फिजिकली इश्यूज़ हैं तो यू शुड कंसल्ट विद द एक्सपर्ट्स और डॉक्टर। दे विल गाइड यू इन ए नाइस वे कि आपकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़े ना। वैसे ही अब 2 जून को आपके ऊपर गुरुदेव की ब्लेसिंग्स होने वाली हैं कि इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक में गुरु आपके लगन में आ जाएंगे, तो चमत्कार और ब्लेसिंग्स का टाइम शुरू होने वाला है। लेकिन इस वीक में थोड़ा सा संभल के चलें, अपने लंग्स की ओर ध्यान दे के चलें, ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान दे के चलें। ऑयली फूड, फ्राइड फूड, जंक फूड ये बिल्कुल ना खाएं। और डायबिटीज़ है अगर आपका तो डायबिटीज़ लेवल आपका बढ़ सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल। सो आपको अपनी हेल्थ को लेके इग्नोरेंट इस वीक में नहीं बनना, बिकॉज आपको थोड़ा केयरफुल होके चलना है। करियर एंड फाइनेंस वाइज कैसा टाइम रहेगा इनका? देखिए, करियर और फाइनेंस को लेके चलें तो मंडे ट्यूसडे तो बहुत ज़्यादा खर्चा मुझे बनता हुआ दिखता है। मंडे ट्यूसडे इनकम कम रहेगी, खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा, लिटिगेशन में इन्वॉल्व रहेंगे, मेंटल स्ट्रेस एंग्जाइटी रहेगी, थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। कोई लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी के साथ कोई इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है और हर एक चीज़ को लेके कुछ ना कुछ इश्यूज़ यहाँ पे बनते जाएंगे। दे आर ट्राइंग टू परफॉर्म देयर बेस्ट but they are not getting good results. This will be a little bit challenging time. Okay. They will face lot of complications. Legal matter अगर चल रहा है तो फैसला आपके अगेंस्ट आ सकता है। फॉरेन रिलेटेड वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो अभी वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। थिंग्स विल बी स्लो डाउन एंड यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म। आप कोशिश करते रहेंगे और करती रहना चाहिए भी कोशिश। आप सिचुएशन के हिसाब से आदमी को कभी प्रयास नहीं करने चाहिए, हमेशा एफर्ट्स करने चाहिए। कहीं ना कहीं आप भगवान ज़रूर सुनते हैं।
लेकिन मंडे ट्यूसडे आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलना है, ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस अपनी परफॉर्मेंस से नहीं लगानी। अगर आप जॉब में भी हैं तो भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो ये टाइम आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा प्रोफेशनल लाइफ में। डेट्स आपके बढ़ेंगे, फाइनेंस आपका ज़्यादा अच्छा ना होगा, सेविंग्स आपकी एक्सपेंडिचर्स में, लेन देन में स्पेंड हो जाएंगी या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स में स्पेंड हो जाएंगी। यू नीड टू बी केयरफुल। इनकम के रास्ते वेडनेसडे थर्सडे को बेटर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खर्चा स्काई हाई होने की वजह से आप थोड़ा सा अनबैलेंसिंग चीज़ें फील करेंगे कि पैसा आ तो अच्छा रहा है वेडनेसडे थर्सडे को, लेकिन साइड बाय साइड पैसे की स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा है। बट फिर भी मैं ये बोलूँगा बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा की किसी चीज़ की कोई कमी आपको यहाँ पे नहीं रहेगी। और नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील वेडनेसडे थर्सडे को आप साइन करेंगे, फाइनेंसेस आपके अपग्रेड होंगे, मनी मैटर्स आपके बेटर होंगे, और हम ये बोल सकते हैं कि खर्चा अगर आप थोड़ा सा अंकुश लगा लें तो वेडनेसडे थर्सडे विल बी एक्सीलेंट फॉर यू। खर्चे की वजह से मैं ज़्यादा पॉजिटिव प्रेडिक्शन वेडनेसडे थर्सडे की नहीं दे रहा, क्योंकि पैसे की आवक तो दिखती है लेकिन साइड बाय साइड पैसे की स्पेंडिंग दिख रही है, जिस वजह से थोड़ा सा डावाडोल स्थिति यहाँ पे बनी रहेगी। FD RD इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड, इससे आपको अच्छा गेन वेडनेसडे थर्सडे को होगा। फ्राइडे सैटरडे की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ में अनएम्प्लॉयड को जॉब मिलेगी, मनी मैटर्स बेटर होंगे, और यहाँ पे एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग एज ए कमीशन ब्रोकरेज ऐड होगा। जो लोग शॉपकीपर हैं, रिटेलर हैं, या किसी किस्म का गारमेंट से जुड़ा कोई काम करते हैं, उनके लिए मनी मेकिंग का टाइम होगा। हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, फॉरेन से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, फॉरेन फ्रेंड्स, फॉरेन वेलविशर या फॉरेन बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर एंड यू विल एंजॉय फैंटास्टिक टाइम इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन कनेक्टिविटी। फॉरेन में अगर कोई आपकी एस्टेब्लिशमेंट है तो अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। फॉरेन किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका हो जाएगा। फॉरेन आपने वीज़ा अप्लाई कर रखा है या फॉरेन आपने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है या ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है तो वो आपका क्लिक हो जाएगा। सो ओवरऑल दिस विल बी अ अमेजिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन अर्निंग्स, फॉरेन सेटलमेंट, और इफ यू विलिंग टू स्टार्ट एन न्यू बिजनेस विद पार्टनरशिप इन फॉरेन लैंड, then Friday, Saturday will support you, or you will get new opportunity to settle your business in abroad. So this is a good time. So क्या आप कैंसरियंस के लिए इन्वेस्टमेंट्स रेकमेंड करेंगे फॉर दिस वीक और नॉट? जी प्रज्ञा जी, कैंसर के लिए मैं इन्वेस्टमेंट को लेकर इस सारे वीक में ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। तो मैं अभी एडवाइस दूंगा, अभी वेट करें। जुपिटर अभी 2 जून को नेक्स्ट वीक जो है वो कैंसर में जाएंगे लगन में, तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव विंडो ओपन होने वाली है। जैसे जुपिटर डिग्री के लिए आगे जाएंगे, इनके लगन की डिग्री या इनके नेटल चार्ट के जुपिटर के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, तो छप्पड़ फाड़ इन्वेस्टमेंट, छप्पड़ फाड़ अपॉर्चुनिटी, छप्पड़ फाड़ पैसा ये इनको मिलेगा। लेकिन इस वीक में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। राइट। अगर जेमिनी कैंसर है, अगर कैंसरियंस की हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये वीक लव लाइफ, रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ कैसी जाएगी इनकी? देखिए पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो मिक्स फ्रूट मुझे बनते हुए दिखते हैं। जहाँ मंडे ट्यूसडे तो घर का माहौल बहुत अच्छा है। मंडे ट्यूसडे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स इनको मिलेंगी, पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, स्पाउस की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, एंड दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम। लेकिन वेडनेसडे थर्सडे की अगर हम बात करें तो स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप मैटर ऑफ कंसर्न है, या किसी छोटी मोटी बात को लेकर अगर आपके किड्स हैं, आप मैरिड हैं, आपके किड्स हैं, तो बच्चों की वजह से कुछ तनाव की स्थिति घर में रह सकती है। मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न वेडनेसडे थर्सडे को रह सकती है। फ्राइडे सैटरडे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन स्पाउस के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, स्पाउस की तरफ से सपोर्ट बहुत अच्छी है, इन-लॉज की तरफ से सपोर्ट बहुत अच्छी है। बट ओवरऑल ये सारा टाइम आपके लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ ना कुछ चैलेंज पर्सनल फ्रंट पे लेकर आता रहेगा। सो फ्राइडे सैटरडे आपको केयरफुल होकर चलना है। आर्गूमेंट्स और इग्नोरेंट और आर्गूमेंट्स ये नहीं करने, यानी ना इग्नोरेंट बनना है ना ही आर्गूमेंट्स किसी के साथ करने हैं। बैलेंस बना के चलना है, हम्बल होकर चलना है। ट्राई टू कीप योर माउथ मम, अपने मुंह को बंद रखें, जो जैसे चल रहा है चलने दें, क्योंकि आगे बहुत बड़ी गेम आपकी कैंसर चेंज होने वाली है। आफ्टर 2 जून यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल, क्योंकि लगन में गुरु का उच्च होना हंस नामक राजयोग का निर्माण करेगा, विच विल बी अमेजिंग फॉर यू। लेकिन इस वीक में संभल के चलें। पर्सनल लाइफ से संबंधित, मैरिटल लाइफ में अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी ये आखिरी वीक है जो ये आप इन इश्यूज को झेल रहे हैं। नेक्स्ट वीक से
ब्लेसिंग्स जब गुरु की आपके सप्तम भाव पे पड़ेंगी तो आपके स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, या अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो रिजॉल्व हो जाएगी, बॉन्डिंग बढ़ेगी, आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। सो ओवरऑल जस्ट बी रिलैक्स। भगवान शिव की उपासना करें, हर रोज सुबह 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें, शिव चालीसा या शिव स्तुति का उच्चारण करें। जितना ज़्यादा आप शिव चालीसा या शिव स्तुति का उच्चारण करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिविटी बनी रहेगी। सो ओवरऑल दिस विल बी ए वेरी गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। लेकिन आपने भगवान शिव की उपासना ज़रूर करनी है हर रोज़ सुबह, तो आपका टाइम पर्सनल लाइफ को लेकर अच्छा चलेगा। क्योंकि शिव जी की उपासना करने से एक चीज़ मिलती है, वो है मन की शांति। जिसके पास मन की शांति होती है उसकी मैरिटल लाइफ में या उसके रिलेशनशिप में कभी कोई कमी नहीं आती या कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि सामने वाला नेगेटिव रिप्लाई करता ही नहीं है। सो आप शिव जी की उपासना करें, कच्चे दूध में एक चुटकी काले तिल डालकर शिवलिंग पे अभिषेक करें हर रोज सुबह, देसी घी का दिया हर रोज शाम को शिवलिंग के आगे जगाएं, तो बात बनेगी। ओवरऑल दिस विल बी ए गुड वीक इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, बट यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल स्पेंडिंग योर मनी। कैंसर असेंडेंस कैंसर मून, ये वीक आप लोगों के लिए अच्छा है, बट आपको अपनी हेल्थ का भी खास ख्याल रखना है एंड एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल रखना है। सो जो सर ने जो आपको बताया है, क्या रेमेडीज़ आपको करनी है, शिव जी की पूजा करनी है, ये सब चीज़ें ज़रूर कीजिएगा फ्रॉम 25 में टिल 31 में, सो दैट जो भी थोड़े भी चैलेंजेस आएंगे वो आप ईजिली पास आउट कर सको। लियो असेंडेंस एंड लियो मून, इट्स योर टर्न एंड देखते हैं कि आपका ये वीक कैसा रहने वाला है, कितना प्रोडक्टिव है, कितना फ्रूटफुल है एंड किन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा फ्रॉम 25 में टिल 31 में। सो फॉर लियो, सबसे पहले आपकी हेल्थ देखते हैं इस वीक कैसी है। पर नहीं देखें, अगर हम लियो की हेल्थ की बात करें इस वीक में, तो मंडे ट्यूसडे थोड़े से चैलेंज है। ओके। नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, अनबैलेंसिंग सिचुएशंस हैं, या बोल सकते हैं मेंटली फिजिकली इलनेस है। अगर मेंटली इलनेस नहीं है तो फिजिकली है। अगर फिजिकली देखें किस चीज़ में है, आपके बोन्स में पेन हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, जिसको बोलते हैं रक्त विकार होना, या आपका ब्लड लॉस हो सकता है। बी केयरफुल। अग्रेसिव आपने बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गुस्सा करेंगे उसका बैड इफेक्ट आपके दिमाग पे, दिल पे, आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। कभी कभी हम गुस्सा करते हैं, हमें लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उस गुस्से का बैड इफेक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ जाता है। तो बिल्कुल भी गुस्सा आपने बिल्कुल नहीं करना मंडे ट्यूसडे को, और बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे से अपने रिश्तों में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है। आपके स्पाउस की वजह से या आपके किसी रिलेटिव की या फ्रेंड की वजह से आपकी हेल्थ ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, कि आप ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे, बर्डन में चले जाएंगे, ओवर थॉट्स में चले जाएंगे, जिस वजह का बैड इफेक्ट आपके इंटेस्टाइन पे पड़ सकता है, बैकबोन के इश्यूज आपको रह सकते हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल। वेडनेसडे थर्सडे की अगर बात करें तो आई साइड में इशू आ सकती है, नज़र का चश्मा आपका बढ़ सकता है, वहम, इल्यूजन, फोबिया, डर, खौफ, फेयर, ये सिचुएशन वेडनेसडे थर्सडे को रहेगी। Things are not working good. You're trying to perform their best, but you're failed to get result. This whole time brings some unbalancing situation. ये सारा समय आपके लिए अनबैलेंसिंग सिचुएशंस लेकर आएगा और चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए। लियो, आपने अपनी हेल्थ को लेकर इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना। आपके लेग्स में पेन, जॉइंट्स में पेन, नीज में पेन, घुटनों में पेन, या आपके पाँव के नीचे का हिस्सा यहाँ पे पेन मुझे बनती हुई वेडनेसडे थर्सडे को दिखती है, ये लेग से संबंधित कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है। पेट के नीचे का हिस्सा अफेक्टेड हो सकता है, पेट में स्वेलिंग हो सकती है। बी केयरफुल। फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो हेल्थ को लेकर थोड़ी सी रिलीफ, थोड़ा सा बेटरमेंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत बढ़िया टाइम अभी मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, क्योंकि लगन में केतु का गोचर और 7th हाउस में राहु का गोचर आपकी हेल्थ को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे नहीं दिखा रहा। तो आपकी ओवर थिंकिंग, आपका गुस्सा, आपकी नेचर, आपका स्ट्रेसफुल होना, ये आपकी हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब करता जाएगा। अपनी हेल्थ की ओर बहुत ध्यान दें, जिम योगा ज़रूर करें तो जाके बात बनेगी, अदरवाइज ये टाइम आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा डावाडोल रह सकता है। अगर इनके करियर एंड फाइनेंस की बात करें तो क्या इस वीक स्मूथ रहेगा इनका करियर एंड फाइनेंस? देखिए, करियर और फाइनेंस को लेके चलें तो मंडे ट्यूसडे विल बी एक्सीलेंट। दे विल मेक लॉट ऑफ मनी, दे मे साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू डील, और प्रोफेशनली काफ़ी ग्रोथ का समय पन्ना जी यहाँ पे मंडे ट्यूसडे को लियो के लिए मुझे बनता हुआ दिखता है। और मुझे दिखता है कोई इनका फ्रेंड, वेल विशर इनको सपोर्ट करेगा, या जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलेगी। योर स्मॉल एफर्ट्स विल कन्वर्ट इन वंडरफुल सक्सेस। यहाँ पे
इनकम को लेके कोई प्रॉब्लम मंडे ट्यूसडे को मुझे बनती हुई नहीं दिखती। इनकम आपकी स्टेबल रहेगी, लेकिन आपको आपकी हेल्थ पे ध्यान देके चलना है। हेल्थ अच्छी होगी तभी आप इनकम में ग्रो करोगे। हेल्थ और माइंड अच्छा होगा तभी आपका क्रिएटिव माइंड कुछ क्रिएटिविटी क्रिएट करेगा प्रोफेशनल लाइफ में। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी, पहला सेक्टर ही आपका खराब हो जाएगा हेल्थ, तो हाउ कैन यू फाइंड अ गुड जॉब इफ यू आर जॉबलेस। तो आपको अपनी हेल्थ पे पहले ध्यान देना है, नेगेटिव थॉट से दूर रहना है। लेकिन प्रोफेशनली ग्रोथ का समय मंडे ट्यूसडे को है। ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्पेकुलेशन विल गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट्स। यू विल एंजॉय वंडरफुल गेन्स। आपकी होल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी। अब नए पैसे इन्वेस्ट करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट का टाइम यहाँ पे ओपन हो रहा है। और मंडे ट्यूसडे इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत अच्छे हैं। जो लोग किसी किस्म का ऑटोमोबाइल का काम करते हैं, पुराना व्हीकल सेल परचेज का काम करते हैं, उनके लिए टाइम मंडे ट्यूसडे को बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी से संबंधित जो लोग डील करते हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। दिस विल बी अमेजिंग टाइम, फंटास्टिक टाइम इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशन ग्रोथ। स्पेशल मंडे एंड ट्यूसडे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, नई डील साइन होना, किसी नई कंपनी में ज्वाइनिंग होना, समथिंग इज देयर टू मेक यू हैप्पी ऑन मंडे ट्यूसडे। एंड वेडनेसडे थर्सडे भी क्या इनका करियर जो है वो ग्रो करेगा? देखिए वेडनेसडे थर्सडे अगर हम पन्ना जी बात करें तो करियर को लेके स्ट्रगल एफर्ट्स इनको ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ग्रोथ का टाइम चलता रहेगा। क्योंकि सूर्य का गोचर वृषभ राशि में इनके कर्म स्थान पर हो रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोफेशन में ग्रोथ का पीरियड रहेगा वेडनेसडे थर्सडे को भी। लेकिन एफर्ट्स मंडे ट्यूसडे के कंपेयर इनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हार्ड वर्क एफर्ट्स इनको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे तो जाके बात बनेगी। अदरवाइज अगर ये सोचेंगे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, अपने आप चमत्कार होंगे, वो नहीं होंगे। टू परफॉर्म देयर बेस्ट। रिलेशनशिप खराब ना करें, बिजनेस रिलेशनशिप किसी के साथ खराब ना करें, ना अपने पार्टनर्स के साथ, ना अपने कलीग्स के साथ, ना अपने बॉस के साथ। पैसे के लेन देन को लेकर या किसी भी चीज को लेकर ईगोइस्टिक नहीं आपने हो जाना। बहुत ही ज्यादा हम्बल, बहुत ही ज्यादा पोलाइट होके चलना है, तो आपके लिए सिचुएशन विल बी फार फार बेटर। अदरवाइज थिंग्स विल बी ऑन वर्स्ट साइड। आपको थोड़ा सा रिलैक्स होके चलना है। प्रोफेशनल लाइफ में चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं आपके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आपका नेचर, आपका बोल सकते हैं रवैया, ये डिसाइड करेगा कि आपकी सक्सेस की हाइट कितनी है। सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन किस हाइट तक आप सक्सेस करेंगे ये आपके रवैये के ऊपर, ये आपकी पब्लिक डीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब भी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गेन्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। मॉनेटरी गेन्स को लेकर टाइम ज़बरदस्त है, खास करके स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्पेकुलेशन से आपको धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी के बिजनेस से आपको धन लाभ होगा। लोहे का बिजनेस करते हैं आपको तो धन लाभ होगा। फ्राइडे सैटरडे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेके थोड़ी से इश्यूज रहेंगे, या आपका काम करने का दिल नहीं करेगा, या आप अपने काम में फोकस नहीं कर सकेंगे। लेकिन अपॉर्चुनिटीज फ्राइडे सैटरडे को भी आपको बहुत सारी यहाँ पर मिलने वाली हैं। खर्चा जरूर फ्राइडे सैटरडे को आपका बढ़ेगा। फॉरेन ट्रैवल्स के चांसेस बनेंगे, फॉरेन से कोई इन्विटेशन आ सकता है, फॉरेन ट्रैवल्स पे आप जा सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल्स होंगे जो आपके लिए इनकम लेकर आएंगे। बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लियो आपको मिले जो फॉरेन से कनेक्ट हो इनकम को लेके फ्राइडे सैटरडे को स्पेशली, उनको उसको लेके इग्नोर नहीं बनना आपने। उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना, उस पर काम करना। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी एंड न्यू डोर्स विल ओपन ऑन फ्राइडे सैटरडे इन द टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, इन द टर्म्स ऑफ योर बिजनेस एसोसिएट। आपके नए नए बिजनेस एसोसिएट बनेंगे और आपके ताल्लुकात यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे आपके बिजनेस एम्प्लॉइज के साथ। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो दिस विल बी अमेजिंग वीक इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। छोटा मोटा उथल पुथल जरूर है जो आपके दिमाग में चलती रहेगी। केतु महाराज आपके लगन में है, राहु आपके सप्तम भाव में है, बट ओवरऑल सूर्य की पोजीशन 10th हाउस में, मंगल की पोजीशन आपके भाग्य के घर में, भाग्य के बल से आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और ये समय है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। किसी भी चीज़ को लेके लिंगर ऑन आपने नहीं करना, किसी भी चीज़ को लेके कल पे नहीं डालना। तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी यहाँ पे लियो। प्रोफेशनली ग्रोथ मुझे इस वीक में बनती हुई दिखती है। मंगल का गोचर 9th हाउस में, सूर्य का गोचर कर्म स्थान पे, आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि आपने लियो का बताया कि प्रोफेशनली तो ग्रोथ रहेगी, तो क्या इन्वेस्टमेंट के लिए भी फेवरेबल टाइम रहेगा पूरा वीक? देखिए इन्वेस्टमेंट्स को लेकर नो डाउट अगर हम देखें तो मंडे ट्यूसडे मुझे काफ़ी अच्छा दिखता है। उसके बाद थर्सडे मुझे बहुत अच्छा दिखता है। और इन्वेस्टमेंट से इनको रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ओल्ड इन्वेस्टमेंट इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। नई अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टमेंट को लेके मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, क्योंकि 9th हाउस में मार्च चल रहे हैं। जितना ज़्यादा ये हार्डवर्क करेंगे, जितना ज़्यादा ये एफर्ट्स डालेंगे अपनी चीज़ों में, उतने ज़्यादा रिटर्न्स इनको मिलेंगे। सो एफर्ट क्या है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है पर्णा जी, आप उस अपॉर्चुनिटी को अगर अवेल करेंगे तभी आपको उससे बेनिफिट मिलेंगे ना। या सोच के बेनिफिट मिल जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो जो अपॉर्चुनिटीज आपको लिए मिल रही हैं,
आप उनको अवेल करें। फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से जो आप इस वीक में करेंगे वो आपको मिलेंगे। सो पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहेगी, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप, ये सब कैसा रहेगा? देखिए, अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो मंडे ट्यूसडे स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, या स्पाउस के साथ रिलेशनशिप मैटर ऑफ कंसर्न है। काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंसिंग सिचुएशंस हैं, और इन लॉस के साथ रिश्ते अच्छे ना होंगे, दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ रिश्ते अच्छे ना होंगे, मेंटल स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। सो अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देके चलें। अगर रोमांटिक लाइफ चल रही है तो उसमें ब्रेकअप हो सकता है, थोड़ा केयरफुल होकर चलें। लवर के साथ टॉकिंग टर्म्स की ओर, फ्रेंड्स के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। इम्पल्सिव नेचर या आपका जो बैड बिहेवियर रहेगा आपके दोस्तों के साथ, वो आपके रिश्तों को खराब करेगा। वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो यहाँ पर भी मैरिटल लाइफ को लेके स्मॉल इश्यूज मुझे बनते हुए दिखते हैं। चाहे आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, चाहे आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, समथिंग इज देयर विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे इन लॉस की तरफ से सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके एल्डर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे, वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रख के चलना है, अपना रिलेशन अपने स्पाउस के साथ खराब नहीं होने देना। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कम्युनिकेट करके, टेबल टॉक करके चीज़ों को रिजॉल्व करना है, दैट थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। और फ्राइडे सैटरडे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी टाइम आप अपने स्पाउस के साथ स्पेंड करते हुए दिखते हो। लेकिन इसके बावजूद स्पाउस की हेल्थ पे फिर भी क्वेश्चन मार्क फ्राइडे सैटरडे को लगा रहेगा। सो इन दिस होल वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे पन्ना जी, स्पाउस हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न। अगर हेल्थ अच्छी है तो स्पाउस के साथ किसी बात को लेकर अनबन है, तू मैं है, लेकिन फ्राइडे सैटरडे फिर भी बेटर देन कंपेयर टू फर्स्ट 4 days ऑफ दिस वीक। सो आपका घरेलू वातावरण इस वीक में ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फ्राइडे सैटरडे घर का माहौल भी अच्छा होगा, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी। सो फ्राइडे सैटरडे विल बी अ बेटर कंपेयर टू फर्स्ट 4 days ऑफ दिस वीक, बट यू नीड टू बी केयरफुल इन द टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। ईगो बिल्कुल नहीं दिखानी, क्योंकि लियो में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैं ही कैप्टन हूँ। ये चीज़ को दिमाग में रख के नहीं चलना। आप कैप्टन होगे, अपने घर में होगे, आप कैप्टन होगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में होगे, लेकिन व्हेन यू गो टू वर्क विद समवन यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। आपको अंडरस्टैंडिंग दिखानी है तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी चलेंगी, क्योंकि 9th हाउस में मार्स आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे दिखा रहे हैं। मंगल का गोचर, सूर्य का गोचर कर्म स्थान पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। अब लगन में केतु एक पल में आपको नेगेटिव करता है, एक पल में आपको पॉजिटिव करता है, तो ऐसी सिचुएशन ना आने दें जिस वजह से आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपके प्रोफेशन में, आपके एम्प्लॉयर के साथ आपके रिश्ते खराब रहेंगे। सो आपको बड़ा बैलेंस बना के चलना है इस वीक में, और हनुमान जी की भक्ति हर रोज़ रात को करनी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हर रोज़ सुबह करना है, 3 बार, 5 बार, 7 बार। सूर्यदेव को नमस्कार करना है, सूर्यदेव को जल देना है, या इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम हरा हरि हरो स सूर्य नमः, 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 ओम हरा हरि हरो स सूर्य नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें। 108 मन के रुद्राक्ष की माला का एवरीडे मॉर्निंग अपने फादर के चरण स्पर्श करें, अपने दादाजी के चरण स्पर्श करें, या किसी बड़े बुजुर्ग की ब्लेसिंग्स लेते रहें। किसी के साथ भी रिश्ता खराब आपने लियो अपने ईगो की वजह से नहीं करना, कि मेरी वजह, मेरे लिए ये नहीं हो रहा, या मेरे हिसाब से ये नहीं हो रहा, इस चीज़ को माइंड में लेके नहीं चलना। केतु लगन में है, राहु 7th हाउस में, जहाँ पर ये चीज़ें आपके दिमाग में आई नहीं, वहाँ पे आपकी चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हुई नहीं। लियो सेनेंस, लियो मून फ्रॉम 25th में टिल 31st में आपको बहुत ख्याल रखना है, अपनी ईगो को साइड पर रखना है एंड अपने रिलेशंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है, तभी चीज़ें जो है आपकी अच्छी रहेंगी एंड आपके रिलेशंस जो हैं वो मेंटेन रहेंगे। वर्गो सेनेंस एंड वर्गो मून के लिए देखते हैं व्हाट्स इन स्टोर फॉर दिस वीक एंड 25th में से लेकर 31st मई तक वर्गो का ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। योर हेल्थ, योर करियर, फाइनेंसेस एंड लव एंड रिलेशनशिप सब जानेंगे। सबसे पहले फ्रॉम 25th में टिल 31st में वर्गो की हेल्थ कैसी है ये जान लेते हैं। पन्ना जी, वर्गो की अगर हेल्थ की बात करें तो मंडे ट्यूसडे मेंटल स्ट्रेस थोड़ी सी ज़रूर रहेगी, लेकिन फिजिकली कोई इलनेस या फिजिकली कोई प्रॉब्लम ये मुझे बनती हुई नहीं दिख रही। और अगर वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग रहेगी, मेंटल स्ट्रेस रहेगी, एग्जाइटी रहेगी, मेंटली ही और शी इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। लेकिन अगर हम फिजिकली बात करें तो मुझे कोई मेजर इश्यूज बनते हुए वेडनेसडे थर्सडे को भी नहीं दिखते। फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो मेंटल स्ट्रेस भी है, फिजिकली इलनेस भी है, स्टमक में
प्रॉब्लम हो सकती है, आई साइड पे प्रॉब्लम हो सकती है, नज़र के चश्मा का नंबर बढ़ सकता है, या जिनको नज़र का चश्मा नहीं लगा हुआ उनका नज़र का चश्मा लग सकता है। सो थोड़ा सा फ्राइडे सैटरडे को हेल्थ के प्रति अवेयर होकर चलना है, बिल्कुल भी इग्नोरेंट हेल्थ को लेके नहीं बनना। सो हम ये कह सकते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे विल बी ए गुड इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। ओवर थिंकिंग और बर्डन और स्ट्रेस हल्का फुल्का ये चलता रहेगा, लेकिन फ्राइडे सैटरडे हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न। वी डोंट इग्नोर द हेल्थ, सबसे पहली बात। और उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकली, तो फ्राइडे सैटरडे को थोड़ा ईटिंग हैबिट्स की ओर भी ध्यान देना है, इंटेस्टाइन की ओर ध्यान देना है, आई साइड की ओर ध्यान देना है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट 4 days ऑफ दिस वीक विल बी अमेजिंग इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, लेकिन फ्राइडे सैटरडे थोड़ा सा चैलेंज इनके लिए लेकर आएगा। प्रोफेशनल लाइफ अगर देखी जाए तो वर्गो के करियर, फाइनेंसेस, प्रोफेशन, ये कैसा रहेगा इस वीक? पर यदि प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो मंडे ट्यूसडे फाइनेंशियल गेन्स बहुत अच्छे हैं। अनएक्सपेक्टेड मनी दे विल अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्पेकुलेशन, या कोई लॉटरी लग सकती है, कोई इनहेरिटेंस मिल सकता है, अचानक धन लाभ के योग यहाँ पे मंडे ट्यूसडे को बनेंगे, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील साइन करेंगे। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो ज़बरदस्त टाइम है। मेंटल स्टेबिलिटी भी है, क्रिएटिविटी इनकी मैजिक क्रिएट करेगी। जो लोग इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है, वो नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील साइन करेंगे। वेडनेसडे थर्सडे कैश फ्लो विल मेक देम हैप्पी, सेविंग्स विल राइज, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग विल जनरेट ऑन वेडनेसडे थर्सडे एंड दे विल एंजॉय फैंटास्टिक टाइम एट वर्क प्लेस। अगर जॉब में भी हैं तो भी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ होगी और इनके सीनियर्स इनको अप्रिशिएट करेंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट इनका होगा। और अगर ये किसी किस्म का कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा कोई काम करते हैं तो भी वेडनेसडे थर्सडे उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। किसी किस्म के कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, या कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या इंस्टाग्राम पे कोई बिजनेस अकाउंट रन करते हैं, तो उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। सो मैं ये कह सकता हूँ ओवरऑल दिस विल बी अमेजिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, करियर ग्रोथ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। इनका जो पॉजिटिव अप्रोच है लाइफ के प्रति वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इनकी थॉट्स चेंज होंगी। इनके खुद के प्रति इनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ यार मैंने ये अचीव किया है, इन 4 दिनों में आगे मैं और ज़्यादा बढ़ सकता हूँ। और फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा इनकम में गिरावट मुझे बनती हुई दिखती है। थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, बट फिर भी स्मॉल गेन्स आर देयर। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इज amazing in the terms of earning. That may be in job, that may be in business or any type of investment prove very beneficial. लेकिन फ्राइडे सैटरडे थोड़ा सा इनकम में गिरावट आएगी, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी, डीप थॉट्स रहेंगी, बिजनेस पार्टनर के साथ तू मैं आर्गूमेंट्स, ये फ्राइडे सैटरडे को हो सकते हैं। बिजनेस एसोसिएट्स के साथ कोई प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें, थोड़ा सा अलर्ट होकर चलें। बिल्कुल भी बदतमीजी से किसी के साथ आपने बात नहीं करनी, किसी के साथ आपने रिलेशन खराब नहीं होने देने, तो जाके बात बनेगी। ओवरऑल दिस विल बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग टाइम। ओके, क्या इन्वेस्टमेंट्स फेवरेबल हैं इनके लिए फॉर दिस वीक? देखिए मंडे और ट्यूसडे इन्वेस्टमेंट्स के मामले में बहुत अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आएंगी, और अगर इन 2 दिनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। राइट, जैसे कि अभी आपने रिलेशंस की बात की, तो कमिंग टू दैट, क्या इनकी पर्सनल लाइफ के रिलेशंस भी डिस्टर्ब हो सकते हैं? देखिए जिनका तो चल रहा है अफेयर जी, उनके लिए तो टाइम मंडे ट्यूसडे को जबरदस्त है। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए पन्ना जी यहाँ पे थोड़े से स्ट्रगल और थोड़े से चैलेंज हैं। दे विल फेस लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। They are trying to perform their best, but they are failed to get result. Because ये टाइम थोड़ा सा चैलेंज, थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा डिलेज लेकर आएगा रिलेशनशिप में। आर्गूमेंट्स तू मैं स्पाउस के साथ, जो लोग मैरिड हैं जिनका अफेयर चल रहा है उनकी कोई दिक्कत नहीं है, अफेयर उनका ठीक ठाक चलता रहेगा। लेकिन जो मैरिड लोग हैं उनके लिए कुछ इश्यूज यहाँ पे क्रिएट होंगे, घर का माहौल अच्छा ना होगा। और अगर हम बात करें वेडनेसडे थर्सडे की, तो वेडनेसडे थर्सडे यहाँ पर मेंटल स्टेबिलिटी इनकी बहुत बढ़िया रहेगी, जिससे घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। कम्युनिकेट करके अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे स्पाउस के साथ, लेकिन स्पाउस की तरफ से इनको रिस्पांस ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। सो मैं ये कह सकता हूँ मिक्स फ्रूट वाला टाइम पर्सनल लाइफ को लेकर रहेगा, लेकिन अफेयर के मामले में बहुत अच्छा टाइम है। सिंगल्स का कोई रिश्ता पक्का हो सकता है, कोई एंगेजमेंट हो सकती है जिनकी शादी की उम्र है, या कोई अफेयर नया स्टार्ट हो सकता है, या कोई प्रपोजल आ सकता है जिसको ये एक्सेप्ट करेंगे। सो ओवरऑल दिस विल बी ए गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ अफेयर।
जी। बट मैरिड लोगों के लिए थोड़े से चैलेंज हैं, थोड़े से डिलेज हैं, आपको थोड़ा सा कोऑपरेटिव बिहेवियर के साथ आगे चलना है, बैलेंस बना के चलना है, तो स्पाउस के साथ रिश्ते आपके अच्छे निकलेंगे। अदरवाइज कोई शक रह सकता है दिमाग में, कोई इल्यूजन आ सकता है दिमाग में, कोई फोबिया आ सकता है, या कोई अजीब सा भय रिश्ते को लेके आ सकता है जो वेडनेसडे थर्सडे आपके रिश्ते को और वीक कर देगा। फ्राइडे सैटरडे की बात करें, फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट आपको मिलेगी, एल्डर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, लव्ड वन के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपका टाइम बहुत अच्छा है, बॉयफ्रेंड है तो आपका टाइम बहुत बढ़िया यहाँ पर बीतेगा। लेकिन स्पाउस के साथ आपको बैलेंस बना के चलना है। सप्तम भाव में शनि का गोचर हो रहा है, और सप्तम भाव में शनि का गोचर ये कह रहा है कि यू नीड टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। जो आपके जीवन साथी हैं, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, जो आपके सोलमेट हैं, उनके साथ आपने रिश्तों को यहाँ पे इम्प्रूव करके चलना है। देन थिंग्स विल बी फार फार बेटर फॉर यू। अदरवाइज अगर आप इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देंगे, इन चीज़ों को आप ईजी लेंगे, देन थिंग्स विल नॉट वर्क प्रॉपरली। ओके, सिंस इनके रिलेशंस आर अ लिटिल डिस्टर्ब्ड इन दिस वीक, सो क्या रेमेडीज आप बताएंगे और किस भगवान की इन्हें सबसे पहले पूजा करनी चाहिए? देखिए, अगर हम पूजा की बात करें तो गणेश भगवान की उपासना से डे स्टार्ट करें। 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, 11 टाइम गणेश चालीसा का उच्चारण करें। ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। और अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो वेडनेसडे वाले दिन मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू काली माता को भोग लगाएं। इसके अलावा हर रोज़ रात को काली चालीसा का उच्चारण करें तो बात बनेगी। एक एमरल्ड राइट हैंड की रिंग फिंगर में गोल्ड में मढ़ाकर या सिल्वर में, वैसे तो गोल्ड में मढ़ा के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आजकल गोल्ड महंगा बढ़ा है, तो आप सिल्वर में मढ़ा के डाल सकते हैं। सिल्वर भी कॉस्टली है तो आप अष्ट धातु में बना के इसको डाल सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इफेक्टेड है एमरल्ड वो गोल्ड में ही इफेक्ट देगा। ओके। वर्गो असेंडेंस, वर्गो मून, आपका कमिंग वीक प्रोफेशनली फर्स्ट 4 डेज आर रियली गुड। बस आपको मेक श्योर करना है फ्रॉम 25th में टिल 31st में कि आप अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हो। दैट विल बी अ लिटिल डिस्टर्ब्ड। लिब्रा असेंडेंस एंड लिब्रा मून, इट्स योर टर्न। लेट्स सी आप लोगों का ये वीक क्या कहता है। व्हाट आर द प्रेडिक्शंस फॉर यू? क्या क्या चैलेंजेस भी फेस कर सकते हो, किन चीज़ों को लेकर आपको बहुत केयरफुल रहना है? कौन से सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लूम करने वाले हैं फ्रॉम 25th में टिल 31st में? सो फॉर लिब्रा, लेट्स सी योर हेल्थ। पन्ना जी, लिब्रा के लिए ना जो लगन लॉर्ड की पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रांग है इस वीक में, और मून की पोजीशन भी सारा वीक में बहुत अच्छी है। तो हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर इश्यूज मुझे मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे थर्सडे बनते हुए नहीं दिखते। मेंटली फिजिकली दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ। लेकिन फ्राइडे सैटरडे थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, ओवर बर्डन, या हम बोल सकते हैं कि बैक में पेन या आई साइड में इश्यूज, स्मॉल इश्यूज क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बनती हुई नहीं दिखती, क्योंकि वीनस इनके भाग्य के घर में लगन लॉर्ड होकर गोचर करेंगे, विच विल बी अ वंडरफुल अमेजिंग फॉर लिब्रा। वाह। लिब्रा असेंडेंस की अगर बात करें प्रोफेशनली, करियर, फाइनेंस, क्या इसमें इनको कोई ग्रोथ देखने को मिलेगी? देखिए, नो डाउट, क्योंकि लगन के लॉर्ड ही बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लिब्रा असेंडेंस के लिए यहाँ पे बनती हुई दिखती है। when things will be far better in the terms of professional life. Okay. जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, भाग्य का उनको पूरा सहारा मिलेगा और उनको जॉब मिलेगी। जिनके बिजनेस प्रोफेशन में कोई दिक्कत आ रही थी तो उनकी दिक्कतें यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगी। बंडल्स ऑफ मनी विल नॉक देम ऑन मंडे ट्यूसडे। दे विल एंजॉय वेरी गुड कैश फ्लो, दे विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एंड थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम। वेडनेसडे थर्सडे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी गेम चेंजर पीरियड आपके लिए रहेगा। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट एंड यू विल एंजॉय bundles of success, bundles of achievements and bundles of monetary gains. मनी मैटर्स आपके नेक्स्ट लेवल पे होंगे। स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्पेकुलेशन से आपको धन लाभ होगा। एक्स्ट्रा अर्निंग्स यहाँ पर आपकी ऐड होंगी। एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग जिसको हम बोलते हैं वो ऐड होंगी। और यहाँ पर जो लोग किसी किस्म का फैशन से संबंधित कोई काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा कोई काम करते हैं, उनके लिए तो कोई बड़ा ऑर्डर या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन से आ सकता है। कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी ऑन वेडनेसडे थर्सडे। थिंग्स विल बी फार बेटर इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप बिजनेस प्रोफेशन में अगर किसी के साथ है, पार्टनरशिप है या बिजनेस एसोसिएट जो हैं वो आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे। सो दिस विल बी अमेजिंग टाइम फॉर यू। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो ये भी टाइम आपके लिए गेम चेंजर है। प्रोफेशनली ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पर आपको लाइमलाइट मिलेगी, आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी, आपको हायर अथॉरिटी से काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगी और आपको हायर अथॉरिटी सपोर्ट करेगी। अगर आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो आपका लोन फ्राइडे सैटरडे को क्लिक हो जाएगा। कैश फ्लो विल मेक यू हैप्पी। बैंक्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कोई बड़े इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है या आपके किसी के साथ टाई अप और ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं जो फाइनेंस से संबंधित होंगे। सो दिस विल बी अमेजिंग टाइम, extraordinary time for you and you will enjoy
lot of financial gains. So overall you should take advantage of this period because this is amazing time for you. आपके लिए इस वीक में कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आए उसको सोचें समझें अवेल करें। अपॉर्चुनिटीज़ को लेके इतना डीप थिंकिंग में ना चले जाएं कि एक अच्छे ट्रांजिट को आप मिस कर जाएं। वीनस का गोचर लगन लॉर्ड का नवम भाव में होना, दान पुण्य चैरिटी आप करेंगे, धर्म को आप फॉलो करेंगे और काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट आप बनेंगे। जब भाग्य साथ में होता है तो आदमी के रुके हुए सारे काम होते हैं। तो लिब्रा इस वीक में आपका लक आपके फेवर में है तो आपके सारे पेंडिंग काम यहाँ पे बनते जाएंगे। एवरीथिंग गोज वेल एंड एवरीथिंग विल बी ऑन नेक्स्ट level. So overall this will be an excellent time for you. Wow. क्या इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी इट्स द बेस्ट टाइम फॉर देम? देखिए इन्वेस्टमेंट्स को लेके तो नो डाउट मैं बोल सकता हूँ ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ये 3 दिन लिब्रा के लिए जबरदस्त हैं। ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट्स होंगी क्योंकि बंडल्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, बंडल्स ऑफ गेन्स भी हैं। अब एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग आप आदमी के पास होता है तो आदमी सोचता है मैं यहाँ भी इन्वेस्ट कर दूँ वहाँ भी कर दूँ। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे विल बी अ वेरी प्रॉमिसिंग डेज इन द टर्म्स ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट्स। वाओ। अगर बात करें इनकी लव लाइफ की, रिलेशन, फैमिली लाइफ, वो कैसे रहेंगे इस वीक में? देखिए लव लाइफ को लेके अगर हम चलें तो मंडे ट्यूसडे दे विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद स्पाउस। मंडे ट्यूसडे दे विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद किड्स इफ दे आर मैरिड और इफ दे हैव किड्स। लव लाइफ एक्सीलेंट चलेगी, लवर के साथ रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी स्टार्ट हो सकता है या जो लोग बैचलर हैं उनका कोई नया रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट होगा। एवरीथिंग विल बी ऑन बेटर साइड इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। मदर की हेल्थ बेटर रहेगी, मदर के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो यहाँ पर भी फैमिली एटमॉस्फेयर विल बी फंटास्टिक एंड यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट योर होम। घर का माहौल बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आप कोई आपके घर में कोई गेट टुगेदर हो सकता है, आपके घर में कोई गेस्ट आ सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं, छोटी मोटी पार्टी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वेडनेसडे थर्सडे को एंड दिस विल बी अमेजिंग टाइम। यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद लव्ड वन। आपकी बॉन्डिंग आपके स्पाउस के साथ ज़बरदस्त रहेगी। सो दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर यू। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका फ्राइडे सैटरडे कैसे जाएगा तो यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाते हुए दिखते हो या कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप करेंगे या कोई धार्मिक यात्रा पे आप जाएंगे। समथिंग इज देयर कि आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे फील होगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपको अपने आप पे प्राउड फील होगा, आपके स्पाउस को आप पे प्राउड फील होगा। सो दिस विल बी अमेजिंग वीक इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्रोमिनेंट पोजीशन ऑफ द वीनस इन योर 9th हाउस एंड यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। गुरु के साथ शुक्र की युति आपके नवम भाव में आपके लिए गेम चेंजर रहेगी एंड यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। वैसे तो लिब्रा के लिए एवरीथिंग इज लाइक वेरी गुड, बट कहते हैं कि भगवान को तो हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे अच्छे दिन हो बुरे दिन हो। तो इनके लिए क्या आप बताएंगे, किनकी पूजा इन्हें करनी चाहिए? पन्ना जी लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण हर रोज़ सुबह करें और उसके अलावा अगर हम देखें फ्राइडे वाले दिन 8 kg बासमती चावल गुरुद्वारा साहब लंगर घर में या मंदिर में लंगर घर में डोनेट करके आएँ। घर में ऑपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट करें, खास करके मेल्स के लिए। आपके घर में मदर हैं, आपके घर में सिस्टर हैं, डॉटर हैं, आपकी वाइफ है या अगर आप अनमैरिड आपकी गर्लफ्रेंड है या कोई भी फीमेल जेंडर है, अगर आप मेल हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करना आपके वीनस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। सो जितना ज़्यादा आप ऑपोजिट जेंडर की, खास करके मेल्स के लिए कि क्योंकि जो मेल्स के हम वीनस को देखते हैं वो फीमेल के रूप में देखते हैं और जो फीमेल्स हैं उनको भी मेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका जुपिटर स्ट्रांग होगा। लेकिन मेल्स के लिए कोई वीनस को और इन्हेंस करें, वीनस की एनर्जी को और इन्हेंस करें तो आप ऑपोजिट जेंडर यानी फीमेल्स की अपने घर में रिस्पेक्ट करें। अगर आप मेल हैं, लिब्रा सेंडेंस है, लिब्रा मून आपका है, यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। वाओ। लिब्रा असेंडेंस, लिब्रा मून, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज फ्रॉम 25th में टिल 31st में आप तो बहुत आउटस्टैंडिंग वीक में जाने वाले हो। हर चीज़ बहुत पॉजिटिव होने वाली है, सो एंजॉय दैट। स्कॉर्पियो असेंडेंस एंड स्कॉर्पियो मून के लिए देखते हैं फ्रॉम 25th में टिल 31st में ये वीक क्या लेकर आया आप लोगों के लिए। सबसे पहले लेट्स सी योर हेल्थ। स्कॉर्पियो की अगर बात करें पन्ना जी हेल्थ की तो मंडे ट्यूसडे तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। मेंटली फिजिकली मुझे कोई प्रॉब्लम बनती हुई नहीं दिखती। इवन मंगल का गोचर एरीज साइन में 6th हाउस में स्कॉर्पियो असेंडेंट स्कॉर्पियो मून के होगा। अगर कोई फिजिकली प्रॉब्लम थी तो वो रिजॉल्व होगी, मेंटल स्ट्रेस थी तो वो खत्म होगी। दे विल फील वेरी पॉजिटिव एनर्जी, दे विल फील वेरी पॉजिटिविटी। मेंटली फिजिकली दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। मंडे ट्यूसडे एक्सीलेंट है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो हमें थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी सी एग्जाइटी, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, डीप थॉट्स या किसी के साथ आर्गूमेंट्स होने की वजह से दे आर गोइंग टू डिप्रेशन।
स्मॉल टाइम डिप्रेशन, या हम बोल सकते हैं एग्जाइटी फॉर 2 days, ऐसी सिचुएशन कुछ बनेगी। लेकिन कोई मेजर हेल्थ इश्यूज मुझे बनते हुए बिल्कुल नहीं दिख रहे, बिकॉज मार्स इनको बड़े ब्लेस्ड कर रहे हैं, एरीज साइन में 6th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं, काल पुरुष की कुंडली में भी मंगल वहाँ पर बहुत अच्छे माने जाते हैं। सो वेडनेसडे थर्सडे दे नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स, क्योंकि जब हम किसी के साथ कोई अल्फाज गलत इस्तेमाल करते हैं और हमें सामने से भी गलत सुनने को मिलते हैं तो उसका बैड इफेक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है। तो समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ स्कॉर्पियंस के साथ हो सकता है जिस वजह से थोड़ा सा तनाव फील करें, डिप्रेशन फील करें, या इनको लगे कि इस आदमी ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन फिजिकली इश्यूज कुछ भी नहीं है। बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा एवरीथिंग गोज वेल। और उसके बाद अगर हम फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो यहाँ पर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी हेल्थ को लेके बनती हुई दिखती है। मेंटली फिजिकली दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा रहेगा, माइंडसेट बड़ा फोकस्ड रहेगा, हर एक चीज़ को लेके बड़े पॉजिटिव रहेंगे। तो दिस विल बी अमेजिंग टाइम फॉर स्कॉर्पियो इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। बस थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की ओर नहीं जाना, क्योंकि जो उनकी बेसिक नेचर है, अब स्कॉर्पियो साइन ही काल पुरुष की कुंडली का 8th हाउस है, तो 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल। तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की ओर नहीं जाना, ज़्यादा गहराई में जाकर चीज़ों को नहीं सोचना या एनालाइज नहीं करना। भगवान जो आपको दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है, जो देंगे वो उससे भी अच्छा होगा, क्योंकि आप अपनी माथे की लकीरों को बदल नहीं सकते। आप सिर्फ अपने हार्डवर्क से अपने हाथों की लकीरों को और ज़्यादा तेज कर सकते हो कि वो आपका हार्डवर्क करेगा, बिकॉज तभी कहते हैं हार्डवर्क इज़ ए की ऑफ सक्सेस। लेकिन ओवर थिंकिंग अगर स्कॉर्पियो करेंगे तो थोड़े से इश्यूज हेल्थ को लेकर आएंगे, लेकिन कोई मेजर इशू मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। राइट। प्रोफेशनली बात करें, करियर वाइज, फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, ये वीक कैसा है फॉर देम? देखिए, अगर हम प्रोफेशन को लेके चलें तो मंडे ट्यूसडे विल बी एक्सीलेंट। दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इंट्राडे स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट प्रूव वेरी बेनिफिशियल। कोई गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई इंश्योरेंस मनी, कुछ इनहेरिटेंस इनको मिल सकता है, कोई लॉस की तरफ से कोई बड़ी सपोर्ट मिल सकती है या एडवाइस मिल सकती है इनके बिजनेस प्रोफेशन के लिए, जो बहुत अच्छी रहेगी। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको जॉब मिलेगी। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट एंड दे विल एंजॉय फैंटास्टिक टाइम। एक चीज यहाँ पे जरूर है कि यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज बड़ी आने वाली है। अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इतनी जबरदस्त आएंगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप किस अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें, किसको छोड़ें और किसको पकड़ें। इस तरह की प्रवृत्ति को माइंड में नहीं रखना। इवन ट्राई टू अवेल द अपॉर्चुनिटी व्हाट एवर यू लाइक एंड बट बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा, जुपिटर जो है वो कप्स पे हैं, यानी कि आपके 8th से 9th हाउस में मूव होने वाले हैं। बिल्कुल कप्स पे हैं, डिग्रिकली भी अब आप समझ लें कि वृद्ध हो चुके हैं और 2 जून को एंटर कर जाएंगे, नेक्स्ट वीक में एंटर कर जाएंगे आपके 9th हाउस में। सो दिस इज अ टाइम ऑफ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। सो अष्टम भाव से निकलकर 9वें भाव में 12 साल के बाद गुरु का संचार आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। ऑलरेडी उसका स्टार्ट हो चुका है। नए कॉन्टैक्ट्स बनना, नए फ्रेंड्स बनना, सडन फाइनेंशियल गेन्स होना इस वीक में आपको दिखेगा। मंडे ट्यूसडे यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। आपको कोई अफेयर स्टार्ट हो सकता है, पर्सनल लाइफ बेटर हो सकती है, बिजनेस पार्टनर के साथ टाई अप अच्छे हो सकते हैं, बिजनेस एसोसिएट, बायर, सप्लायर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। और क्रिएटिव फील्ड से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए तो वेडनेसडे थर्सडे बल्ले बल्ले है। इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है, वो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील साइन करेंगे। यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर है, वो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील साइन करेंगे, या उनके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, या उनको प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा मिलेगी, उनके कंटेंट की उनकी तारीफ होगी। सो वेडनेसडे थर्सडे इज एक्सीलेंट, खास करके जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं या जो लोग इंटीरियर डेकोरेटर या फैशन डिज़ाइनर हैं या फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा कोई काम करते हैं, गोल्ड सिल्वर डायमंड का बिजनेस करते हैं या गारमेंट से जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए जबरदस्त टाइम है वेडनेसडे थर्सडे। दे विल मेक लॉट ऑफ मनी, कैश फ्लो विल मेक यू हैप्पी, योर सेविंग्स विल राइज, योर एक्सपेंडिचर्स विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल इन द टर्म्स ऑफ लग्जरी। आप यहाँ पर पैसा स्पेंड करेंगे, पैसा खूब स्पेंड करेंगे, लेकिन अपनी लग्जरी और अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए। लेकिन पैसे की आवक भी वेडनेसडे थर्सडे को बहुत अच्छी है। सो इनकमिंग इज एक्सीलेंट। आप समझ लें कि आना पैसे का ज़्यादा है, जाना कम है, लेकिन आपका स्टेटस बहुत यहाँ पर बिल्ट होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई होगा, जिस वजह से आप बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन में अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। अगर फ्राइडे सैटरडे की पन्ना जी बात करें तो बिजनेस जॉब को लेकर यहाँ पर भी मुझे कुछ फॉरेन कनेक्शंस डेवलप होते हुए दिखते हैं, फॉरेन ट्रैवल्स के प्लान दिखते हैं, या मनी मैटर्स विल बी बेटर थ्रू फॉरेन ट्रैवल्स, या हम बोल सकते हैं फॉरेन अर्निंग्स विल स्टार्ट फ्रॉम फॉरेन फ्रेंड्स और फॉरेन एसोसिएट्स।
Something is there which will make them happy in the terms of foreign connectivity. Okay. Something is there which will make them happy in the terms of some unexpected gains from overseas. Okay, nice. और अगर जिन लोगों ने जॉब फॉरेन में अप्लाई कर रखी है उनको फ्राइडे को गुड न्यूज़ मिल जाएगी, या कमिंग वीक में गुड न्यूज़ मिल जाएगी कि आपको फॉरेन में जॉब मिलने वाली है। और अगर आप फॉरेन में कोई एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट करने वाले थे, काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, अब आप वो कर पाएंगे। सो ओवरऑल दिस विल बी वन ऑफ द अल्टीमेट अमेजिंग टाइम फॉर यू एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड बेनिफिट इन योर प्रोफेशनल लाइफ। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, रियल एस्टेट मर्चेंट हैं, उनके लिए फ्राइडे सैटरडे गेम चेंजर होगा। दे विल मेक लॉट ऑफ मनी एज ए कमीशन ब्रोकरेज। और अगर आपके पास कोई एसेट आपने लेकर रखा हुआ है सेल परचेज करने के लिए, तो वहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छी अर्निंग्स करेंगे। सो ओवरऑल दिस विल बी अ फंटास्टिक टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर अर्निंग्स, योर रेपुटेशन, योर सेविंग्स, योर ग्रोथ। एक्सपेंडिचर्स रहेंगे लेकिन आपके स्टेटस पे होंगे, आपके घर पे होंगे, आपकी लग्जरी पे होंगे, नई गाड़ी बाय करेंगे, प्रॉपर्टी बाय करेंगे, जो कि एक शुभ कार्यों के लिए आपका पैसा स्पेंड होगा। लेकिन पैसे की आवक इस वीक में बहुत ज़बरदस्त है और फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन से संबंधित जो काम आपके रुके पड़े थे वो अब आपके बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, इन्वेस्टमेंट्स के लिए वैसे तो आपने बताया मंडे ट्यूसडे आर गुड, क्या इसके अलावा कोई और डे भी दे कैन इन्वेस्ट? देखिए, इन्वेस्टमेंट को लेके अगर हम देखें तो नो डाउट थर्सडे इनके लिए बहुत प्रॉमिसिंग है। अगर थर्सडे वाला दिन ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स इनको नियर फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। ओके, पर्सनल लाइफ एंड लव रिलेशनशिप इनका कैसा रहने वाला है दिस वीक? देखिए, अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी मंडे ट्यूसडे को। जो लोग मैरिड हैं उनका घर का माहौल ज़्यादा अच्छा ना होगा, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी। लव रोमांटिक लाइफ में जिसकी कोई रोमांस चल रहा है, ब्रेकअप हो सकता है या तू मैं हो सकती है। आपकी रोमांटिक लाइफ में यहाँ पे इशू शुरू होंगे क्योंकि 5th हाउस में शनि चल रहे हैं। शनि का गोचर पंचम भाव में, आपका कोई अफेयर चल रहा था पिछले 5-7 सालों से, उसको ब्रेकअप आपका हो जाएगा, या आपके मन में प्यार खत्म हो जाएगा, उमंग खत्म हो जाएगी, या आपके मन में फीलिंग्स जो थी वो मर जाएंगी आपके लवर के लिए जिनका अफेयर चल रहा है। लेकिन जो मैरिड है उनकी स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। घर का माहौल ज़्यादा अच्छा मंडे ट्यूसडे को नहीं होगा। मदर की हेल्थ विल बी इफेक्टेड, यू नीड टू बी केयरफुल। वेडनेसडे थर्सडे लव अफेयर में केयरफुल होकर चलें। लव अफेयर में प्रॉब्लम्स दिखती हैं, आर्गूमेंट्स दिखते हैं, ब्रेकअप दिखता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। शनि पंचम भाव में, विच इज़ नॉट वेरी गुड। लेकिन मैरिटल लाइफ विल बी ऑन बेटर साइड। स्पाउस हेल्थ विल बी बेटर, अंडरस्टैंडिंग विद स्पाउस विल बी बेटर, होमली एटमोसफियर विल बी फंटास्टिक एंड यू विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, friends and well-wisher. There is a strong chance for any type of get-together on Wednesday, Thursday at your home. या कुछ पार्टी फंक्शन से इन्विटेशन आपको आ सकता है जहाँ आप जाएंगे। सो ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम। फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो रोमांटिक लाइफ को लेकर इश्यूज हैं, रोमांस को लेकर आर्गूमेंट्स हैं, रोमांस को लेकर ब्रेकअप है। लेकिन मैरिटल लाइफ को लेकर यू विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वन, यू विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर स्पाउस, यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर in-laws, you will spend harmonious time at your home and you will feel much relaxed and better in the terms of family atmosphere. So overall you need to be careful on Monday, Tuesday in the terms of your personal life. But overall Wednesday to Saturday this will be a game changer time, a very positive time. You will get big support from your in-laws, you will get wonderful advice from your father-in-law or brother-in-law if you are married, or you will get some wonderful advice from your life partner. So overall this will be a fantastic week for you, Scorpio. इनको किस गॉड की वर्शिप करनी चाहिए एंड क्या रेमेडीज आप बताएंगे फॉर देम? पन्ना जी, सबसे पहले तो भगवान शिव की उपासना स्कॉर्पियो के लिए हर रोज सुबह करनी चाहिए, जिसमें 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें, शिव चालीसा को उच्चारण करें, इनके 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग करें। विष्णु भगवान की उपासना करें हर रोज सुबह, शिव जी की उपासना करने के बाद या पहले भी कर सकते हैं। 5th हाउस को स्ट्रॉन्ग करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करें 108 मन के रुद्राक्ष की माला का, विच विल बी अ वेरी गुड फॉर स्कॉर्पियो। और रात के समय हनुमान जी की भक्ति करें, बजरंग बाण सुने, बजरंग बाण करें, तो दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड एंड वेरी अमेजिंग फॉर स्कॉर्पियो। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टाइम फ्रेम स्कॉर्पियो के लिए एक पॉजिटिविटी लेकर ही आ रहा है। एक येलो सफ़ायर और कोरल गोल्ड में मढ़ाकर गले में डाल लें, आपकी वैसी 2 जून के बाद बल्ले बल्ले होने वाली है। 12 साल के बाद स्कॉर्पियो असेंडेंस है, स्कॉर्पियो मून के 9th हाउस में जुपिटर जो नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस में ट्रांजिट करेंगे 2 जून से फॉर नेक्स्ट 12 मंथ और 13 मंथ, विच विल बी एक्सीलेंट फॉर यू। वाह,
यू विल अचीव बिग माइलस्टोन्स। सो ये आखिरी हफ्ता रह गया है जब जुपिटर आपके अष्टम भाव में है, आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ को बेटर करेंगे, आपके फैमिली एटमॉस्फेयर को बेटर करेंगे, और जुपिटर फिर 9th हाउस में एंटर करेंगे नेक्स्ट वीक में। वो आपके लिए एक भाग्यवर्धक समय होगा। 12 साल के बाद एक ऐसा समय आ रहा है दैट विल गिव यू लॉट ऑफ अचीवमेंट्स। सो ओवरऑल दिस विल बी अमेजिंग टाइम फॉर यू गाइस। वाओ, स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो मून, आपका ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है, जस्ट ओवर थिंकिंग मत करना। सैजिटेरियस एसेंडेंस एंड सैजिटेरियस मून के लिए देखते हैं फ्रॉम 25th में टिल 31st ऑफ मई ये वीक कैसा रहने वाला है। एंड सबसे पहले लेट्स सी योर हेल्थ। देखिए पन्ना जी, सैजिटेरियस की हेल्थ को लेके कोई इशू नहीं है इस सारे वीक में, मंडे टू सैटरडे। सिर्फ एक इशू है, ओवर ईटिंग नहीं करनी, नॉन वेज नहीं खाना, ऑयली फूड जंक फूड नहीं खाना, ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान देना है, बिल्कुल डाइट को अपनी फॉलो करना है, डाइट चार्ट को फॉलो करना है। ये नहीं कि पेट है जो आया खा लिया, पानी की टंकी नहीं जितना मर्जी भर लिया। सोच समझ के खाएं, कम खाएं, तो ये इनका सबसे बड़ा हल है। लेकिन वेट गेन होगा इनका इस वीक में, और थोड़ा सा इनको हम बोल सकते हैं डायबिटीज़ के जो लोग पेशेंट हैं ऑलरेडी, उनका डायबिटीज़ लेवल बढ़ सकता है। बट ओवरऑल कोई मेजर इशू मेंटली या फिजिकली नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लगन पे होने की वजह से और उधर से मंगल का संचार पंचम भाव में होने की वजह से this will be amazing time in the terms of health. Okay, nice. And career wise financially growth मिलेगी नहीं? देखिए एक्सीलेंट वीक फॉर सैजिटेरियस। अगर हम सैजिटेरियस की बात करें तो ये जो वीक है मंडे ट्यूसडे, बिजनेस पार्टनर्स नए मिलेंगे, फाइनेंसर्स नए मिलेंगे, मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस, दे विल एंजॉय नेम फेम प्रॉस्पेरिटी पोजीशन एंड थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम। Wow. दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। ये सारा समय सैजिटेरियस के लिए कॉन्फिडेंस लेवल्स का ही रहेगा। फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल या नेटवर्किंग के बिजनेस से इनको काफ़ी अच्छे बेनिफिट मंडे ट्यूसडे को होंगे। जो लोग होटल है, रेस्टोरेंट है, पब है, कैफेटेरिया है, उनका टाइम गोल्डन पीरियड चलेगा। यानी कि दिस विल बी अमेजिंग टाइम, वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर सैजिटेरियस, दे आर ऑलरेडी इंजॉइंग। और बिजनेस पार्टनर्स इनको पूरा सपोर्ट करेंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते निखर कर बाहर आएंगे, और ये टाइम रहेगा कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील मंडे ट्यूसडे को साइन करेंगे। अगर वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो यहाँ पर भी स्मार्ट गेन्स होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्काई हाई रहेगा। आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर, आपके सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे या आप उनको सपोर्ट करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस अर्निंग से आपको गेन्स होंगे, ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स के बिजनेस से आपको गेन्स होंगे। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट एंड यू विल एंजॉय फैंटास्टिक टाइम। Nice. This whole time brings a lot of positivity for you guys, and this is an excellent time in the terms of making money. You will earn money, you will earn bundles of money in this week, especially Wednesday, Thursday. You will be on next level. Your old dreams and desires will be fulfilled related to earning money. Your old dreams and desires will be fulfilled related to materialistic things, and this whole time brings lot of gains. आपके सारे पेंडिंग काम क्लिक होंगे, फाइनेंशियल गेन्स आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं कारोबार से संबंधित, इनकम से संबंधित, वो सब पूरी होंगी। सो दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। फ्राइडे सैटरडे की बात करें, अगर फ्राइडे को आपकी कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट रुकी पड़ी है, आपको वो मिलने वाली है। सैलरी आपकी बढ़ने वाली है, सडन फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं। डेली इनकम का कोई बिजनेस करते हैं तो डेली इनकम आपकी ग्रो करेगी। अगर आप शॉपकीपर हैं, ट्रेडर हैं, तो आपको अच्छी खासा ट्रेडिंग में फायदा होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो भी थर्सडे फ्राइडे आपके लिए एक्सीलेंट है। दिस विल बी ए वंडरफुल टाइम फॉर यू, और आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट में प्रूव वेरी बेनिफिशियल। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील आप वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीक है इसमें साइन करेंगे। कोई बड़ा जैकपॉट आपके हाथ में सैजिटेरियस लगने वाला है। समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक यू हैप्पी। जुपिटर जब तक आपके सप्तम भाव में है टिल 2nd of June, एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड कंफर्ट्स। उसके बाद अष्टम में जाएंगे, वो भी कोई आपके लिए इतने बुरे नहीं है क्योंकि सेकंड हाउस को देखेंगे। लेकिन सप्तम भाव में तो क्या कहने। देखिए सैजिटेरियस को जैकपॉट आपका यहाँ पे लग सकता है, अचीवमेंट्स, प्रोस्पेरिटी आपकी बढ़ सकती है, और काफ़ी चीज़ों में काफ़ी पॉजिटिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम। इन्वेस्टमेंट के लिए व्हाट आर द सूटेबल डेज फॉर देम? देखिए इन्वेस्टमेंट को लेकर चलें तो हम ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे विल बी अ वेरी गुड टाइम। वाओ। एंड इफ आई टॉक अबाउट सैजिटेरियस की लव लाइफ, रिलेशनशिप, ये कैसा रहेगा? देखिए मंडे ट्यूसडे स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। स्पाउस पूरा सपोर्ट करेगा। जो लोग मैरिड हैं, जिनका अफेयर चल रहा है, उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। मंगल अपनी राशि का पंचम भाव में गोचर कर रहा है। थोड़े से एग्रेसिव आप रहेंगे अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को लेकर, तो वो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलें कि बोलचाल का रवैया, आपका बोलचाल का तरीका सलीका अच्छा होना चाहिए। वे ऑफ टॉकिंग आपकी इंप्रेसिव होनी चाहिए। बट ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी फ्रूटफुल टाइम इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ।
अगर अफेयर है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की तरफ से आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, या स्पाउस आपको पूरा सपोर्ट करेगा, और कोई स्पाउस की तरफ से, इन लॉज की तरफ से आपको एडवाइस मिल सकती है जो आपके लिए गेम चेंजर रहेगी। वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो यहाँ पे भी मैरिटल लाइफ विल बी एक्सीलेंट, लेकिन आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मदर के साथ रिश्ते मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे, मदर की आपके स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होगी वेडनेसडे थर्सडे को, जिस वजह से घर का माहौल थोड़ा ख़राब होगा। लेकिन आपके खुद की अंडरस्टैंडिंग आपके स्पाउस के साथ ज़बरदस्त होगी, रोमांटिक लाइफ आपकी चरण सीमा पे होगी। दिस विल बी अमेजिंग टाइम, अल्टीमेट टाइम इन द टर्म्स ऑफ दोज नेटिव हु आर इन अ अफेयर, और आपकी जो अफेयर है वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे को विद योर स्मॉल एफर्ट्स, कि आपको दोनों पार्टीज की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। और अगर फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो यहाँ पर भी घर का माहौल आपका एक्सीलेंट रहेगा, लेकिन मदर की हेल्थ फ्राइडे सैटरडे को भी इफेक्टेड रहेगी। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, घर में आपके मेहमान आ सकते हैं, या आपको कोई इनविटेशन आ सकता है, या आप कोई गेट टुगेदर छोटा मोटा घर पे कर सकते हैं। ओवरऑल दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ, और स्पेंडिंग, यू विल स्पेंड क्वालिटी टाइम विद स्पाउस, यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर लव्ड वन। दिस विल बी अमेजिंग टाइम। इन्हें किन गॉड की वर्शिप ज़रूर करनी चाहिए इस वीक? देखिए, विष्णु भगवान की उपासना करें हर रोज़ सुबह। विष्णु जी का मंत्र, विष्णु भगवान जी का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र की साधना करें, जिससे आपको हर एक तरह से अचीवमेंट, प्रोस्पैरिटी, पॉजिटिविटी, और आप फॉर्चुनेट कहलाएंगे कि आपका जो लक है वो आपके फेवर में हो जाएगा। और ट्यूसडे वाले दिन विष्णु भगवान के आगे देसी घी का दिया जगाएं, और ट्यूसडे वाले दिन 1.25 किलो मीठे पीले चावल बना के विष्णु भगवान को भोग लगा के लोगों में बांटे मंत्र के बाद। दैट विल बी अ वेरी गुड फॉर यू। सैजिटेरियस असेंडेंट्स एंड सैजिटेरियस मून आप लोगों के लिए तो बेस्ट वीक रहने वाला है। आउट ऑफ ऑल द असेंडेंट्स अभी तक आपका जो वीक है ये फ्रॉम 25 में टिल 31 ये बहुत फैंटाबुलस जाएगा। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स एंड कैप्रिकॉर्न मून के लिए ये वाला वीक क्या खास लेकर आया है, एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। एंड सबसे पहले कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी योर हेल्थ। ये कैप्रिकॉर्न की अगर हम बात करें तो मंडे ट्यूसडे हेल्थ को लेके कोई मेजर इशू मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। मेंटली फिजिकली दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ। वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो आई साइड में दिक्कत आ सकती है, हेयर फॉल हो सकते हैं, नेल फॉल हो सकते हैं, बैक बोन में इशू, या हड्डियों में पेन, जॉइंट्स में पेन, या पाँव में पेन, घुटनों में पेन, ऐसी सिचुएशन वेडनेसडे थर्सडे को रहेगी। फ्राइडे सैटरडे को अगर हम देखें तो ओवर थिंकिंग, बर्डन, प्रेशर, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन कोई हेल्थ इशू फ्राइडे सैटरडे को नहीं होगा। सो ओवरऑल मिक्स फ्रूट वीक ये है कैप्रिकॉर्न के लिए, जहाँ वेडनेसडे थर्सडे आपको बहुत संभल के चलना है, बट ओवरऑल मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे सैटरडे आपके लिए पॉजिटिव डेज हैं इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। करियर एंड फाइनेंस इनका इस वीक कैसा रहेगा? देखिए, करियर और फाइनेंस को अगर हम देखें परना जी, मंडे ट्यूसडे जो लोग खास करके किसी किस्म के इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, या हॉलीवुड बॉलीवुड से जुड़े हैं, या मीडिया से जुड़े हैं, जर्नलिस्ट हैं, या मीडिया से ताल्लुकात रखते हैं, उनके लिए तो अल्टीमेट टाइम है। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ी डील साइन करेंगे, कोई बड़ा जैकपॉट मिल सकता है, कोई इनको साइनिंग अमाउंट मिल सकती है, कोई अच्छा खासा चेक मिल सकता है। समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक देम हैप्पी एंड दे विल एंजॉय फैंटास्टिक टाइम। This whole time brings lot of positivity. Okay. Money matters will be on next level, earnings will be on next level, and savings will rise. This whole time brings some unexpected gains. Right. They need to perform their best, put your effort at your workplace, you will be on next level. Wednesday Thursday की अगर बात करें, जो लोग IT इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, उनके लिए Wednesday Thursday ज़बरदस्त है। कोई आपकी क्रिएटिविटी जो होगी वो मैजिक क्रिएट करेगी, और साथ में आपकी जो रिसर्च होगी उसमें नए कीर्तिमान आयाम स्थापित होंगे। आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे अगर आप IT इंजीनियर हैं या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, या आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे एक बार आपके सीनियर्स आपको बहुत ही ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं अप्रिशिएट करेंगे, या ये बोलेंगे कि हाँ, ये काम जो आपने किया है इसके आने वाले समय में काफ़ी डिमांड बढ़ेगी, या समथिंग इज़ देयर कि आपको आपके सीनियर से अप्रिसिएशन मिलेगी ड्यू टू योर क्रिएटिविटी। अब वो क्रिएटिविटी आपकी किस फील्ड में है, खास करके जो लोग IT से जुड़े हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, या हम बोल सकते हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, उनके लिए टाइम ज़बरदस्त आने वाला है वेडनेसडे थर्सडे को। जो बिजनेसमैन है वो भी, उनकी 10 उंगलियां घी में रहेंगी। योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल। दिस विल बी अ अमेजिंग टाइम, excellent time, and you will enjoy this multiple source of earning. You will enjoy a lot of financial gains. You will enjoy very good money on Wednesday, Thursday.
फ्राइडे सैटरडे की हम बात करें तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल टाइज आपके बहुत अच्छे रहेंगे, मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, सडन फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे, डेली सेल्स आपकी बढ़ेगी। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं या प्रॉपर्टी में किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दिस विल बी अमेजिंग टाइम फॉर मेकिंग मनी। और ख़ास करके वो लोग जो किसी किस्म का फॉरेन से जुड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सब फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी ऑन फ्राइडे सैटरडे। या कोई फॉरेन से बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है या फॉरेन से आपको कोई गुड न्यूज़ आ सकती है जो आपके लिए गेम चेंजर होगी अर्निंग्स के मामले में, आपके बिजनेस जॉब प्रोफेशन के मामले में, एंड यू विल गेट फंटास्टिक टाइम एट योर वर्क प्लेस। राइट, इनके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए व्हाट आर द डेज? देखिए वेडनेसडे और फ्राइडे विल बी अ वेरी पॉजिटिव डेज फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, लव लाइफ की बात करूं तो कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी? देखिए कैप्रिकॉर्न की अगर हम लव लाइफ की बात करें तो मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा चैलेंज लेकर आएंगे। मंडे ट्यूसडे स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, तू मैं आर्गूमेंट्स होगा, मैं समझदार हूँ या तू समझदार है, इस चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करेंगे, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को ख़राब करेंगे, घर का माहौल अच्छा ना होगा, घर में बड़े बुजुर्ग की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, situation will be disturbed. Okay. This is not a very good time. Okay. This time will bring some unbalancing situations. और हम अगर मंडे ट्यूसडे की बात करें तो ये टाइम इनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा होमली एटमॉस्फेयर को लेकर। लेकिन वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, स्पाउस के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, स्पाउस इनको कोऑपरेट करेगा, ये स्पाउस को कोऑपरेट करेंगे और इनके रिलेशनशिप इनके फ्रेंड्स वेल विशर के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। कोई पुराने दोस्त इनकी ज़िंदगी में कम बैक कर सकते हैं, कोई लॉस्ट लव इनकी ज़िंदगी में कम बैक कर सकता है, या समथिंग इज़ देयर व्हिच विल मेक यू हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके स्पाउस हैं, चाहे आपकी कोई लव लाइफ है जिसमें आप बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, या कुछ पुराने साथी आपको मिलेंगे वेडनेसडे थर्सडे को जिससे आपका मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। सो अमेजिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ एज वेल ऑन वेडनेसडे थर्सडे। फ्राइडे सैटरडे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़बरदस्त होगी और बॉन्डिंग बड़ी कमाल की होगी और आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप कुछ नया प्लान करेंगे आगे फ्यूचर के लिए। और ये टाइम बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड्स लेकर आएगा, बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन लेकर आएगा कि आपके इन-लॉज आपको अप्रिशिएट करेंगे। और ये टाइम बोल सकते हैं फैमिली माहौल विल बी एक्सीलेंट, और घर का माहौल अच्छा होने की वजह से आपका मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, थिंग्स विल बी फार बेटर एंड यू विल एंजॉय फैंटास्टिक टाइम। राइट, इनके लिए क्या रेमेडीज आप बताएंगे? देखिए रेमेडी नंबर 1 है, सबसे पहले तो जो सबसे ज़रूरी है इस वीक में, हर रोज़ सुबह देसी घी की जोत शेरा वाली माता के आगे जगाएं। एवरीडे मॉर्निंग बर्न 1 दिया, देसी घी का दिया इन फ्रंट ऑफ दुर्गा माता, शेरा वाली माता के आगे। और दूसरी सबसे बड़ी इनके लिए वर्शिप है, रोज़ रात को इन्होंने काली चालीसा का पाठ करके सोना है, सुबह दुर्गा सप्तशी का पाठ करना है, रात को काली चालीसा का पाठ करना है। एक कोकोनट पानी वाला वेडनेसडे वाले दिन मंदिर में जाके काली माता को भोग लगाना है। ये 1.25 किलो मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू ये लेकर आपने वेडनेसडे वाले दिन मंदिर में जाके काली माता को भोग लगाना है, तो बात बनेगी। सो ओवरऑल पर्णा जी, दिस विल बी अ गुड वीक फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए ये वीक अच्छा रहने वाला है। मेक श्योर यू डू व्हाट सर हैज़ टोल्ड यू। एक्वेरियस असेंडेंस एंड एक्वेरियस मून के लिए देखते हैं फ्रॉम 25 में टिल 31 में ये वीक कैसा रहने वाला है। योर हेल्थ, योर रिलेशंस, योर करियर, फाइनेंस, लेट्स सी। सो सबसे पहले एक्वेरियस आपकी हेल्थ देखते हैं। एक्वेरियस की हेल्थ की बात करें तो मंडे ट्यूसडे कन्फ्यूजन ऑफ माइंड है, स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, लेजीनेस बहुत ज़्यादा, कुछ भी करने का दिल नहीं करेगा, सोए हुए हैं आराम से, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, आराम कर रहे हैं, बस काम कर लेंगे, रुक के कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एक्सक्यूज़ अपने आप को बना के देते रहेंगे। आज ये इशू है इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता, आज ये इशू है इसलिए मैं जाना है, हालांकि कोई मेजर इशू आपको नहीं है गाइस। राहु लगन में होने की वजह से इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, राहु लगन में होने की वजह से आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपके माइंड को अनस्टेबल कर रहा है, तो आपने उसकी नेगेटिव एनर्जी को हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। आपने उसकी एनर्जी को अपने से दूर रखना है कि अगर आप लेजी हो रहे हो तो आपने लेजी नहीं होना, आपने काम पे जाना है, आपने घर में रेस्ट नहीं करना, आपने घर में सोना नहीं है। अगर आपसे कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है आपने नहीं करना, आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देके चलना है, क्योंकि आपका वहम आपकी हेल्थ को खराब करेगा।
कभी कभी हमारी हेल्थ अच्छी होती है लेकिन हम सोचने लग जाते हैं यार मुझे लगता है मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं होने वाला, जबकि वो एसिडिटी का पेन होता है या कुछ हल्की सी प्रॉब्लम होती है जो छोटी मोटी मेडिसिन लेके ठीक हो जाती है, लेकिन हम एक्सटेंड तक पहुंच जाते हैं यार मुझे तो हार्ट अटैक होने वाला है, या मेरा हार्ट जो है वो ना सही तरीके से पंपिंग नहीं हो रही, या मेरी हार्ट बीट अच्छी नहीं आ रही है। आजकल स्मार्ट वॉच चल रही है तो 120 मेरी हार्ट बीट आ रही है, नहीं इतनी नहीं आनी चाहिए, तो हायर साइड। सो नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर से बाहर निकालें तो मंडे ट्यूसडे कोई मेजर इशू हेल्थ का नहीं है, लेकिन इल्यूजन है, फोबिया है, डर है। वेडनेसडे थर्सडे को भी सिचुएशन सेम है आपकी, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा राइज करेगा कि चलो ये करते हैं, चलो ऐसे करते हैं, लेकिन हेल्थ को लेके मैटर ऑफ कंसर्न चीजें रहेंगी। फिजिकली इलनेस में नहीं बोल रहा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मेंटली इलनेस है यहाँ पर। मेंटली यू आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, मेंटली यू आर नॉट इन ए कंफर्ट जोन, मेंटली यू आर वेरी टायर्ड। मेंटली ये भी हो सकता है कि आप नशा पत्ता करने लग जाएं, ये भी हो सकता है किसी गलत आदत के आप शौकीन बन जाएं। सो यू नीड टू बी केयरफुल। फ्राइडे सैटरडे की बात करें, यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी हेल्थ से संबंधित आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया टाइम अभी मैं नहीं बोलूँगा। आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बना के रखना है, अपने फोकस में रहना है, अपने काम की ओर ध्यान देना है, अपने आप को बिजी रखना है। अगर आप घर में बैठे रहेंगे, अगर आप काम पे नहीं जाएंगे तो थिंग्स विल बी मोर डिस्टर्ब। यू नीड टू बी केयरफुल। राइट। आपके लिए स्कॉर्पियो ये टाइम कुछ चैलेंज लेकर आएगा। मेंटली इलनेस मुझे दिखती है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। फिजिकली देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, घुटनों में पेन या जॉइंट्स में पेन ये फ्राइडे सैटरडे को रह सकता है, जो कि मेजर इशू नहीं है, सो दैट विल बी अ मैनेजेबल। लेकिन जो मेंटली इलनेस है दैट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ इल्यूजन। इल्यूजन में आप ऑलरेडी हो, और ज़्यादा बढ़ने वाला है इस वीक में इल्यूजन। एक्वेरियस की हेल्थ तो आपने बता दी, बट क्या प्रोफेशनली भी डिस्टर्ब्ड रहेंगी चीज़ें? देखिए, प्रोफेशन को लेके ना मंडे ट्यूसडे तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। नाइस। मंडे ट्यूसडे बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल मेक देम हैप्पी। खास करके अगर ये फॉरेन रिलेटेड कोई काम करते हैं तो अच्छा खासा गेन होगा, या फॉरेन करेंसी का काम करते हैं तो गेन होगा, या टूर और ट्रैवल के पैकेजेस ये सेल करते हैं तो बड़ा अच्छा टाइम रहेगा, या इनका ट्रांसपोर्ट का काम है तो टाइम मंडे ट्यूसडे को बड़ा अच्छा है। मेंटल स्टेबिलिटी बिजनेस को लेके रहेगी, लेकिन इल्यूजन में रहेंगे। क्योंकि इनको डर कोई ना कोई, इनको भय डर सताता रहेगा, जिस वजह से ही और शी इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो मंडे ट्यूसडे को गेन्स रहेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस रहेंगी, जॉब में है तो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपको लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है मेरी इंटेलिजेंसी के आगे। आपको लगेगा दिस इज नथिंग, बट यू शुड बी हैप्पी वॉट एवर गॉड प्रोवाइड यू, whatever Lord Shiva provide you, you should be happy on Monday, Tuesday. But gains are there. You will clear your debts on Monday, Tuesday. Wednesday, Thursday debts लेने पड़ेंगे आपको और ज़्यादा। ये Wednesday, Thursday कर्ज ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके रेंट्स, आपकी सैलरीज, आपकी इनकम के साथ अनस्टेबिलिटी रहेगी, यानी आपका खर्चा और आपकी इनकम में अनस्टेबिलिटी रहेगी, जिससे आपकी सेविंग स्पेंड होंगी, या आपको पैसा किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड सर्कल से बोरो करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील वेडनेसडे थर्सडे को साइन नहीं करनी, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, स्टॉक मार्केट से दूर रहना, जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहना। बी केयरफुल एंड अलर्ट, दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम, दिस विल बी अ स्ट्रगलिंग टाइम फॉर यू। किसी के कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट कहीं पे नहीं करनी, अदरवाइज थिंग्स विल बी मेस अप। फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो स्मॉल गेन्स आर देयर, लेकिन यू विल बी नॉट सेटिस्फाइड। दिस होल वीक गेन्स आर देयर, but your expectations level are on higher side. Due to your high expectations, you are not feeling comfortable. So sometime you are getting confused, यार ये क्या हो रहा है, अभी टाइम अच्छा नहीं है गाइस। तो आपको जो मिल रहा है ना उसमें संतुष्ट रहें, तभी आपकी ज़िंदगी आगे अच्छी मूव करेगी। इफ़ यू थिंक कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट होती जाएंगी। सो यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल इन्वेस्टिंग योर मनी, और किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना, किसी के कहने पे कोई गलत डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना। सो डज दैट मीन कि इस वीक एक्वेरियस को इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करनी चाहिए? पन्ना जी, बिल्कुल इस वीक में कोई इन्वेस्टमेंट एक्वेरियंस को नहीं करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है। एंड हाउ अबाउट देयर लव लाइफ एंड रिलेशन, वो कैसे रहने वाले हैं? देखिए, अगर लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करें परना जी, तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी मैरिटल लाइफ में रहेगी। स्पाउस को ये टाइम नहीं देंगे, या स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, घर का माहौल अच्छा ना होगा, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं आर्गूमेंट स्पाउस के साथ हो सकते हैं, सेपरेशन तक के चांसेस आ सकते हैं, या समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो भी स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी, स्पाउस के साथ रिश्ते खराब होंगे, अनबैलेंसिंग सिचुएशन होगी, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी बनी रहेगी। ये सारा समय इनके लिए कुछ चैलेंज लेकर आएगा, ये सारा समय इनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ रहेगा, जैसे थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली।
फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो यहाँ पर स्पाउस के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, स्पाउस की हेल्थ अच्छी है, लेकिन इनके खुद का माइंड बड़ा डिस्टर्ब रहेगा, जिससे ये अपनी पर्सनल लाइफ को फोकस नहीं कर पाएंगे. सो दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट पर्सनल लाइफ बिकॉज थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. सो सिंस एक्वेरियंस के लिए बहुत डिफिकल्ट वीक रहने वाला है, सो क्या इन्हें किन की पूजा करनी चाहिए, क्या रेमेडीज आप बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो काली माता की उपासना करें. हर रोज़ रात को 3 बार 5 बार 7 बार काली चालीसा पढ़ें. 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल ब्राउन कपड़े में मिक्स कर लें और उसकी पोटरी बना लें. अपने सिर से 17 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं. चलते पानी में जल प्रवाह करें. अगर चलता हुआ पानी आपके लोकेशन के नियर नहीं है तो आप किसी टेंपल में जाके सैटरडे को रख सकते हैं. बट वाइट सीड्स और ब्लैक सीड्स मिक्स करके ब्राउन क्लोथ्स में बांध कर आप मंदिर में रखें, धर्म स्थान पे दें. दैट विल वर्क फॉर यू. ओके. Aquarius ascendants and Aquarius moon, आपका ये वीक फ्रॉम 25th till 31st ऑफ मे विल बी लिटिल चैलेंजिंग. सो आपको जो सर ने रेमेडीज बताई हैं वो आप ज़रूर कीजिए. Pisces ascendants एंड Pisces moon के लिए देखते हैं 25 मई से लेकर 31 मई तक का ये वीक कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, करियर एंड वेल्थ. सो सबसे पहले Pisces, लेट्स सी योर हेल्थ. देखिए, पाइसेस के लिए हेल्थ की बात करें तो मंडे ट्यूसडे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी. हेयर फॉल होना, नेल फॉल होना, आई साइड वीक होना, नेक में पेन होना, या इन्फेक्शन में प्रॉब्लम आना, या सीजनली प्रॉब्लम आना. हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल और अलर्ट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से होकर चलना है बिकॉज थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. हेल्थ को लेके टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल और चैलेंज लेकर इनके लिए आने वाला है. और मंडे ट्यूसडे खास करके इनके लिए बड़े क्रूशियल रहेंगे. वेडनेसडे थर्सडे हेल्थ विल बी लिटिल बिट इम्प्रूव और बेटर, लेकिन नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एग्जाइटी, अपने आप को लेके नेगेटिव सोचते रहना, अपनी चीज़ों को लेके, अपनी लाइफ को लेके पाइसेस नेगेटिव सोच रहा है, तो समथिंग लाइक दैट. लेकिन हेल्थ इश्यूज वेडनेसडे थर्सडे को नहीं है. फ्राइडे सैटरडे को मेंटल स्ट्रेस भी है, मेंटल एग्जाइटी भी है, और ओवर थिंकिंग भी है, बर्डन भी है, और हेल्थ इश्यूज भी हैं. सो दिस होल वीक विल बी अ मिक्स फ्रूट फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ. आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है पाइसेस. आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है. हेल्थ को लेकर इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना. मेंटल स्टेबिलिटी की ओर फोकस करना है, अपनी हेल्थ की ओर फोकस करना है, तो जाके बात बनेगी. अदरवाइज थिंग्स विल बी ऑन वर्स्ट साइड. पाइसेस के लिए करियर एंड फाइनेंस में कुछ ग्रोथ रहेगी या स्टेबिलिटी? देखिए, पाइसेस के लिए अगर हम करियर फाइनेंस की बात करें तो ये एक आखिरी हफ्ता है जहाँ पे ज़्यादा चैलेंज है जी. क्योंकि 2 जून को सारी प्रेडिक्शन, सारी गेम पाइसेस की चेंज पन्ना जी होने वाली है जब गुरु पंचम भाव में एग्जाल्टेड हो जाएंगे. लेकिन ये एक आखिरी हफ्ता है जब आप फिर मेरी नेगेटिव प्रेडिक्शन सुनेंगे कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड वट एवर यू आर ऑन मंडे ट्यूसडे. आप अर्निंग करेंगे, पैसा कमाएंगे, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड. या आपका पैसा डिले हो जाएगा, आपका पैसा कहीं रुक जाएगा, कहीं फर्स्ट ड्यू टू सम रीज़न आपको डिलेज का सामना करना पड़ेगा. इनकम में आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, अनस्टेबल इनकम रहेगी, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी बढ़ेगी, डेट्स लेने पड़ेंगे, अनबैलेंसिंग सिचुएशंस रहेंगी. वेडनेसडे थर्सडे को भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें. बिजनेसमैन है तो बहुत केयरफुल होकर चलें. जॉब में है तो बहुत केयरफुल होकर चलें. अपने बिजनेस पार्टनर के साथ या अपने सीनियर के साथ बिल्कुल आर्गूमेंट्स नहीं करने. लड़ाई झगड़ा, कॉम्प्लिकेशंस, इनसे दूर रहना है. बहुत ज़्यादा हम्बल और पोलाइट होकर चलना है, डाउन टू अर्थ होकर चलना है. लड़ाई झगड़ा, अब्यूज़ किसी के साथ नहीं करने, अदरवाइज थिंग्स विल बी डिस्टर्ब. यू नीड टू बी केयरफुल पाइसेस. फ्राइडे सैटरडे की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल गेन्स विल मेक यू हैप्पी. यू विल क्लियर यूर डेट्स बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड. आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे. फॉरेन कनेक्शन फ्राइडे सैटरडे को डेवलप होंगे, फॉरेन गेन्स आपको रहेंगे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन से बड़े नहीं होंगे. अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो फॉरेन से कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम भी नहीं बनेंगे. सो प्रोफेशनल लाइफ को लेके मिक्स फ्रूट वाला ये वीक है जहाँ पे स्ट्रगल 80% है और सक्सेस 20% है. लेकिन 2 जून के बाद सारी गेम नेक्स्ट वीक में आपकी चेंज होने वाली है. जैसे जैसे जुपिटर कैंसर में जाके आपके 5th हाउस पंचम भाव में डिग्री खाली स्ट्रांग होते जाएंगे, आप मुकद्दर के सिकंदर, बादशाह, खिलाड़ी सब बन जाएंगे. और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो पिछले 1.5 साल से 1 साल से नहीं मिल रहा. या आप लोग मेरी नेगेटिव प्रेडिक्शन सुन के पक गए हैं. अब वो टाइम आने वाला है व्हेन आई एम स्टार्ट प्रेडिक्ट पॉजिटिव अबाउट यू, क्योंकि गुरु आपके पंचम भाव में एग्जाल्टेड हो जाएंगे. मैं आपको पॉजिटिव कर रहा हूँ इसलिए एडवांस में बता रहा हूँ. और गुरु की 9th एस्पेक्ट लगन के ऊपर शनि के ऊपर होगी, जो कि शनि की मेलेफिक पावर को थोड़ा कम करेगी या मेलेफिक एनर्जी को थोड़ा न्यूट्रल करेगी. सो ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम आफ्टर 2
जून। बट अभी ये वीक आपके लिए स्ट्रगल है, डिलेज है, इससे डिसहार्टेड नहीं होना। गेट रेडी फॉर द वन ऑफ द बिग 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 अचीवमेंट्स आफ्टर 2 जून। तो अभी क्या इन्वेस्टमेंट्स इन्हें अवॉइड करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी प्रज्ञा जी, इस समय में गलत डिसीजन होगा अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे। पाइसेस की अगर बात करें तो इनका लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है इस वीक में? प्रज्ञा जी, लव रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, शनि की सप्तम दृष्टि इनके 7th हाउस पे है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। तो मैं ये बोल सकता हूँ मून की पोजीशन भी मंडे ट्यूसडे को ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो स्पाउस के साथ आर्गूमेंट, स्पाउस के साथ किसी भी बात को लेके कहा सुनी हो सकती है, या घर का माहौल ख़राब रह सकता है। ये अपने स्पाउस के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ये इनके मन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी पाइसिस की, बट दे नेवर शेयर विद एनीवन, जिस वजह से इनका रिलेशनशिप में डिस्टेंस आता जाएगा। तो जो लोग मैरिड हैं उनको बहुत केयरफुल होकर चलना है, स्पाउस के साथ टॉकिंग टर्म्स करके अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, अदरवाइज सेपरेशन हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये आखिरी वीक है स्ट्रगल वाला, क्योंकि जुपिटर जैसे ही 5th में एग्जाल्टेड होंगे, बहुत सारे सेक्टर आपके इंप्रूव हो जाएंगे, बहुत सारे सेक्टर में आप एक अच्छे परफॉर्मर बन जाएंगे और फॉर्चुनेट बन जाएंगे। लेकिन मंडे ट्यूसडे अपने स्पाउस के साथ आर्गूमेंट्स नहीं करने, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, और अपने मन में बातें नहीं रखनी। आपके दिल में जो भी बातें हैं वो टेबल टॉक करके आप क्लियर करें, चाहे वो आपके इन लॉस के साथ है, चाहे स्पाउस के साथ है। वेडनेसडे थर्सडे की अगर बात करें तो घर में बच्चों की वजह से, अगर आप मैरिड हैं, आपके किड्स हैं, तो बच्चों की वजह से घर का माहौल अच्छा ना होगा, या आपके बच्चे आपसे कोई डिमांड ऐसा कर लेंगे जिसको अभी आप पूरा करने में सक्षम नहीं फील करेंगे, सो जिस वजह से घर का माहौल ख़राब हो सकता है। फ्रेंड्स के साथ, वेल विशर के साथ आपकी तनातनी रहेगी, आर्गूमेंट्स होंगे किसी बात को लेके, फ्रेंड्स के साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी नहीं होगी। सो समथिंग इज देयर विच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ। फ्राइडे सैटरडे स्पाउस के साथ रिश्ते अच्छे हैं, फ्राइडे सैटरडे आपके मदर की हेल्थ फाइन है, फ्राइडे सैटरडे घर का माहौल भी अच्छा है। लेकिन ये सारा वीक पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना है, कुछ भी बातों को दिल में नहीं रखना, अपने दिल में गंदगी इकट्ठी नहीं करनी, अपने दिल को साफ करते रहें, थ्रो आउट करते रहें, अपनी बातों को बाहर निकालते रहें, अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करें, अपने स्पाउस से शेयर करें, जिसको भी आप मानते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ आप अपने दिल की बातें करें, देन थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। अदरवाइज प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ाए ना। सो उसको कम करने के लिए आपको कम्युनिकेट करके अपनी चीज़ों को रिजॉल्व करना है। सेपरेशन की और डिवोर्स की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं देना, किसी तीसरे की बातों में आकर अपने स्पाउस को चीट बिल्कुल नहीं करना, इन चीज़ों की ओर बहुत ध्यान रख के चलना है। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, दिस इज़ ए लास्ट वीक ऑफ दिस ईयर व्हेन यू आर फेसिंग स्ट्रगल। अभी 2 जून को वैसे ही आपके लगन के लॉर्ड एग्जाल्टेड हो जाएंगे 5th हाउस में। पंचम भाव बहुत स्ट्रांग हाउस है, और इस हाउस में जुपिटर नेचुरल सिग्निफिकेटर माने जाते हैं। यहाँ पे बृहस्पति का जैसे ही गोचर होगा, लगन के ऊपर, शनि के ऊपर गुरु की 9वीं दृष्टि होगी, बड़े सेक्टर आपकी लाइफ के, बड़े ही सेक्टर आपकी लाइफ के इंप्रूव हो जाएंगे, आप फॉर्चुनेट बन जाएंगे, और आप बहुत जल्द अब मेरे मुँह से अपने बारे में पॉजिटिव प्रेडिक्शन सुनना स्टार्ट कर देंगे विद द ट्रांजिट ऑफ द जुपिटर इन योर 5th हाउस। ओवरऑल स्टे कूल, stay positive and don't disheartened, because I know situation is not good for Pisces. वो चाहे Pisces ascendant है या Pisces moon है, they are facing lot of challenge because there is a lot of Pisces clients, they are contact us, और जो मैं उनको बोल रहा हूँ कि सिचुएशन, वो बोलते हैं बिल्कुल ऐसी चल रही है। लेकिन अब टाइम आ रहा है एक पॉजिटिव चेंज का, अब टाइम आ रहा है डिवाइन ग्रेस की ब्लेसिंग्स का। सो यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि 2 जून के बाद एक ऐसा टाइम फ्रेम आ रहा है जब आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मिलना शुरू होगा। इंसान के हाथ में किसी भी समस्या का हल नहीं है, हल भगवान के हाथ में है। हमारे हाथ में एक चीज़ है एफर्ट, हमारे हाथ में एक चीज़ है कर्म अच्छे करने। तो आप कर्म अच्छे करते रहें इस वीक में भी, लेकिन उस पर निष्ठा भावना अपनी बनाए रखें भगवान पर, क्योंकि 2 जून के बाद काइंड हार्टेड प्लैनेट जुपिटर going to exalted in your 5th house and will give you lot of relaxation. राइट, इनके लिए क्या रेमेडीज बताएंगे फॉर दिस वीक स्पेशली? देखिए, विष्णु भगवान की उपासना करें और मीठे पीले चावल बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगा के थर्सडे वाले दिन मंदिर के बाहर लोगों में बांटें, या मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगा के विष्णु भगवान को मंदिर के बाहर लोगों में बांटें। थर्सडे की फीमेल है तो थर्सडे की फास्टिंग ज़रूर रखें। मेल है तो येलो सफ़ायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्ड में मढ़ाकर, जो आपका बॉडी वेट है और बर्थ चार्ट में जुपिटर कितने डिग्री का उसके अकॉर्डिंग डालें, देन थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। सो पाइसेस, आप लोगों के लिए ये वीक थोड़ा चैलेंजिंग है, बट जैसे कि सर ने भी बोला कि आफ्टर 2 जून 2026 आप लोगों की किस्मत जो है चमकने वाली है। सो इस वीक को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट मत होना, डिप्रेस मत होना, क्योंकि आफ्टर 2 जून थिंग्स विल चेंज फॉर यू।
सो ये था वीकली प्रेडिक्शन सेगमेंट फ्रॉम 25th May 2026 टिल 31st May 2026। आप सभी के असेंडेंट एंड मून साइन के हिसाब से प्रेडिक्शन बताई सर ने कि आपका ये वीक फ्रॉम 25th May टिल 31st May कैसा जाने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई एंड येस दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू कि साल का बहुत बड़ा ट्रांजिट होने वाला है जुपिटर का फ्रॉम 2 June 2026 एंड आप सबकी वरीज, आप सबकी प्रॉब्लम्स विल कम टू एन एंड। सो आप हमारी प्रेडिक्शन सुन के ये मत सोचना कि आपका एक और वीक चैलेंजिंग होगा, बिकॉज आप ये सोचो कि 2 June के बाद आपकी किस्मत, आपकी लाइफ और ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है, बिकॉज जुपिटर सबको ब्लेस करने वाले हैं। कौन सा असेंडेंट है आपका, कौन सा मून साइन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेट अस नो योर थॉट्स एंड येस जैसे कि मैंने कहा साल का बहुत बड़ा ट्रांजिट है एक हफ्ते बाद, तो आप अभी से ही अपना जो हॉरोस्कोप है चेक ज़रूर करवाएं एंड आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको समझ आएगा कि आफ्टर 2 June ऑल्सो आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ तो तय है कि पॉजिटिविटी और ज़्यादा लाइफ में आ जाएगी। एंड यू कैन गो टू योर ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर और योर नियरेस्ट वन, गेट योर बर्थ चार्ट चेक्ड। इफ़ यू वांट टू कंसल्ट अमित सर तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं विच इज़ astrologeramitkapoor.com। विजिट द वेबसाइट, बुक अ सेशन देयर, या फिर स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है। कॉन्टैक्ट आवर टीम, बुक योर अपॉइंटमेंट एंड देन सर विल गाइड यू कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स एंड क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो एंड क्या पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल बर्थ चार्ट। सो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच सर। वेलकम। नमस्कार। नमस्कार।